यहाँ पे आप 2 दिन काम नहीं करोगे ना, सर जाएगा। आप रोटी खा लोगे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। वहाँ नहीं हो सकता ये। अब मैंने पहले आपको बात बताई थी ना, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती। बाहर जाके मैं दीक्षा मेकओवर एकदम स्टैंड नहीं कर सकती। उसे स्टैंड करने के लिए मुझे अभी बहुत काम करना है उसके ऊपर, और मेरा चल भी रहा है। सही बात है। बट वहाँ जाके मैं किसी गोरे के अंडर काम करूँ या किसी नेल स्टूडियो में किसी के नेल्स करूँ, नेल करना ये नहीं अभी मैं नहीं करूँगी काम, बट फिर भी एक होता है इतने सालों से, मैं 5 साल से ये काम कर रही हूँ, तो वहाँ जाके मैं जॉब क्यों करूँ। अब चलो ये चीज़ मैं बोलूँगी, बहुत सारे स्टूडियो हो गए, बट ओनर क्या करता है, पैसा लगाता है, मैनेजर बिठाता है, चला जाता है। मेरे पास आज मैनेजर भी है, स्टाफ भी है, टीम भी है, सब कुछ है, बट मैं खुद बैठती हूँ। मेरा घर पे मन नहीं लगता जितना मेरा ऑफिस में मन लगता है। बट लोगों ने दीक्षा का पीछे का स्ट्रगल नहीं देखा, वो घर से आज शोरूम तक कैसा पहुंची है, जब उसने ये चीज़ें कैसे अर्न कर रही है, उसको क्या मेंटली सपोर्ट है, क्या फिजिकली सपोर्ट है, क्या फाइनेंशियल, सब कुछ है। बस लोगों को ये दिखता है भी यार नेल्स में इतना पैसा कमा लिया, बूथ से शोरूम में आ गई। आप एक बार पैसे दे दोगे, अगली बार तो वो आपके काम पे आएगा। अगर आपका क्लाइंट रिपीट है, इट मींस इट्स योर क्लाइंट। बिल्कुल। अगर ऑफर वाला क्लाइंट है, वो तो ऑफर के लिए आज मेरे पास आएगा, कल उसकी पौड़ी चढ़ेगा, तरसों परमानेंट क्लाइंट नहीं, वो कभी नहीं होता। परमानेंट होता है, महीने का अगर 10 भी है ना, तो वो आपके परमानेंट है। अगर वो खुश है तो हम एक अच्छे बिजनेस चला रहे हैं। सेलिब्रिटीज को पता चला, मेरी एक फ्रेंड है, आज मैं उनका नाम लूँगी, जिनकी वजह से चलो मैंने अपनी मेहनत से काम करके भी दिया है, बाकी उनके भी एफर्ट्स हैं। रूप कौर संधू, शी इज़ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, आपने सुना होगा। सो फर्स्ट टाइम मैंने उनको अप्रोच करी थी, आज से 2.5-3 साल पहले की बात है, बूथ में ही दब मैं थी। तो उन्होंने वो मेरे पास आए, तो शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, है ना, बहुत अच्छी नेचर है उनकी, तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही हमारी, सारा कुछ रही था। तो उन्होंने काफ़ी आर्टिस्टों के साथ मुझे मिलवाया। तो पहला सेलिब्रिटी कौन था जिसका आपने नेल आर्ट किया? सबसे पहली सेलिब्रिटी मेरे पास आई थी बानी संधू। अच्छा। कौर भी आए, रावी कौर बाला आए, सप्ताज बराड़ आए। उसके बाद तो फिर सबको पता फिर तो बस, फिर तो भगवान की कृपा से। क्या रिएक्शन आता है जब आप किसी सेलिब्रिटी का नेल आर्ट करते हो? तो अगर नहीं होना तो नहीं होना, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज नेल्स कराने आती हैं। तो कुछ लेडीज जिद करती है हमें कराना है, हमारी फैमिली में फंक्शन है, बट मैं नहीं करती। नेल्स नहीं भी नहीं करती? नहीं करती, बिकॉज नेल्स जो उसमें मोनोमर लगता है, एक्रेलिक होता है, लैम्प की यूवी रेंजेस होती हैं, आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती हैं। अभी रिसेंट मेरी क्लाइंट थी, उसका 8th मंथ चल रहा था। अभी भी उसका फ़ोन आया था थोड़े दिन पहले, उसकी सिस्टर इन लॉ की मैरिज थी, कहती नेल्स। मैं कहा मैं तो करूँगी नहीं, दीक्षा मेकओवर में नहीं होगा, मार्केट में आप कहीं से भी करा लो। तो दीक्षा क्या हालचाल? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो पहले तो ये बताओ कि आज तैयार होने में कितना टाइम लगा? हार्डली 15 to 20 मिनट। अब तो एक्सपीरियंस हो गया होगा ना? बिल्कुल। मुझे एक्चुअली कपड़े चूज करने में टाइम लगता है, मेकअप करने में टाइम नहीं लगता। अच्छा, क्योंकि अब तो हाथ ही इतना फास्ट चलता होगा। कितने साल हो गए हैं? मुझे अप्रॉक्स 17 to 18 ईयर्स हो गए इस लाइन में। अच्छा। सुबह बचपन से इस लाइन में हूँ अपनी मदर के साथ। तो बचपन में यही था पहला मोटिव कि मेरे को ये बनना है, या कुछ और था? नहीं, ऐसा मेरा मोटिव था फैशन डिज़ाइनर। अच्छा, करनी है। या ठीक है। सो मैंने 6 मंथ की करी भी थी, बट उस टाइम फैमिली का ये था, फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, डेली के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फैमिली कहते थे हम ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते डेली की, सो बेटर आप कोई डिग्री कर लो जिसमें एक फिक्स चीज़ हो, तो आप 2-3 साल के लिए एक स्टडी हो जाए आपकी। सो दैट्स वाई मैंने 6 मंथ वो करा। आफ्टर दैट फिर मैंने BBA ज्वाइन कर लिया था। BBA? या। और पीछे कहाँ से हो आप? अगर हम अभी तो हमने ये बात की कि कैसे है ना ये हुआ, लेकिन उससे पीछे चलते हैं, इन योर चाइल्डहुड की बचपन कहाँ बीता सारा? बचपन मेरा, आई एम बेसिकली फ्रॉम संगरूर डिस्ट्रिक्ट, उसके पास छोटा सा कहावत भी है ना कि साडा की कसूर साडा जिला संगरूर। तो संगरूर दे कोले छोटा सा पिंड है एक लौंगवाल। तो मैं बेसिकली वहाँ से हूँ। ओके। तो वहाँ पे बचपन कैसा था? कुछ यादें क्या था? घर पे कैसा माहौल था? बचपन बहुत अच्छा था।
तो मेरे फादर मदर हैं एंड मेरे ग्रैंडफादर और मदर, हम 4 वो हैं और 5वीं मैं थी। Okay. और मेरा छोटा भाई है जो 10 साल छोटा है मेरे से बहुत ज़्यादा। सो काफ़ी अच्छा बचपन था। जो पहले का बचपन है और आजकल के बच्चों का बचपन है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले बच्चे इतने होते थे, हम गलियों में खेलते थे, प्रॉपर स्कूल जाते थे, हर एक चीज़ करते थे, 1-1 2-2 रुपए की चीज़ें होती थी, तो बहुत अच्छी लाइफ होती थी। आजकल की लाइफ बिजी लाइफ है, बच्चे फ़ोन में बिजी हैं और कुछ नहीं है। बचपन वैसा बचपन नहीं रहा जो पहले होता था। तो जिम्मेदारियां थी घर पे, या क्योंकि बड़े तो आप ही थे है ना भाई से? क्योंकि जिम्मेवारी ये थी, मेरे मॉम का सैलून है, लास्ट 22 से 23 साल हो गए उनका। वहीं पे लॉन्गवाल में। लॉन्गवाल में सबसे पहले जो सैलून था मेरी मॉम का ही था। तो इसका मतलब पेरेंट्स बहुत ब्रॉड माइंडेड थे बिल्कुल, आपके, है ना? क्योंकि इस चीज में अगर 22 साल पहले आपकी मदर ने काम किया है तो उस समय तो बड़ा इस चीज को वो माना जाता था, इस लाइन को पार्लर वाली माना जाता था, अच्छा काम नहीं है। बट मेरे फादर, जो मेरे ग्रैंडफादर थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा और मेरे डैड ने मम्मी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। तो हमने तब स्टार्ट करा, तब तो मैं बहुत छोटी थी। फिर उसके बाद मैं जब 4th 5th में हुई, थोड़ी बड़ी हुई, तो मेरे मॉम जहाँ पे जाते थे काम सीखने, तो मैं स्कूल से आती थी डायरेक्ट उनके पास चली जाती थी बैग रख के, जहाँ पे मम्मा का था। तो वहाँ पे जाती थी सारा दिन, दोपहर उनके साथ। मम सोते भी वहीं पे थे, घर नहीं आते थे। अच्छा, कि दोपहर को हाँ, ये था भी कोई क्लाइंट ना आ जाए और क्लाइंट शटर बंद देख के वापस ना चला जाए। तो मैं और मॉम वहीं पे ही, हम फैन वगैरह चला के नीचे चटाई बिछा के तो वहीं पे सो जाते थे। तो वहीं पे मम्मा अपनी प्रैक्टिस करते थे, तो साथ साथ उनको देख के मेरा भी मन करता था। मुझे स्टडी का कम शौक था, मैं स्टडी में बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी शुरू से। तो मुझे इन चीज़ों का, मैं मेहंदी आर्टिस्ट थी पहले, मेहंदी बहुत ज़्यादा लगाती थी। एक बार मेहंदी कैसे लगाई मैंने, मॉम ब्राइडल के मेहंदी लगा रहे थे, मम्मा उठ के कोई और काम, क्योंकि तब ये ट्रेंड नहीं था एम्प्लॉयज रखने का, सारा वर्क मम्मा खुद ही करते थे। जिन दिन में 10 क्लाइंट आ जाए, लोग पैसे भी नहीं देते थे। पहले जब मैंने काम शुरू करा तो 5 रुपीज से थ्रेडिंग का ट्रेंड था तब, जब काम शुरू करा, जब से। हाँ जी। तो तब ब्राइडल मेकअप कितना था, ओनली 1000 रुपीज ब्राइडल मेकअप, जो आज लाखों का और 50,000 का हो चुका है। सो तब ये चीज़ें, तब 5 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो मम्मी के साथ ही प्रैक्टिस करना, मम्मी उठ के काम करने लगे दूसरे क्लाइंट का, मैंने कोन उठाई और क्लाइंट को मेहंदी लगा दी। अच्छा। तो वो मेहंदी इतनी पसंद आई क्लाइंट को और वो दिन चला गया, आज का ये दिन आ गया। तो मैं एक आर्टिस्ट की लाइन में ही बैठ गई अपने मॉम के कारण। बट मम्मा को भी इतना काम पसंद आया और क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने हज़ारों लोगों के ब्राइड्स को मेहंदी लगाई। तो थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं इस चीज को। अब कितने, अगर कोई आए या मैं आपके पास मेहंदी लगवाने तो कितना चार्ज करते हो? अब मैं मेहंदी नहीं लगाती। नहीं, वैसे अगर कोई बोले कि दीक्षा मेरे को तो लगवानी है आपसे है, अब जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, तब तो लेकिन स्पेशल प्राइस होना चाहिए ना ये तो, क्योंकि अब मैं लगाती नहीं हूँ। अब तो मैं सिर्फ स्पेशल, आपने बोला 5,000 10,000 स्टार्टिंग। बिल्कुल। अभी तो आपका सीजन भी आने वाला है। बिल्कुल, अब तो करवा चौथ है, अब तो खुद हम इतना पे करते हैं जाके। तो वो चीजें हम सोचते हैं यार आज आप इतना ले रहे हो, हम इतना लेते थे। तो चीज वही है, आजकल महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जबकि सामान सारी चीजें वैसी की वैसी ही है। वो भी है ना कि अब हम अगर चंडीगढ़ में बैठे हैं ना, अगर कहीं 7 फेज में या कहीं 8 फेज में है ना, तो वहाँ पे रेंट इतने ज्यादा, एम्प्लॉयज हैं, हर चीज है, स्टाफ है और खर्चे बहुत हैं आजकल। मतलब प्रोडक्ट कितने महंगे हैं ना, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट आजकल चाहिए हर किसी को। अगर मेहंदी भी लगानी तो भी अच्छी चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। तो हम थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं। तो फिर उस समय प्रॉब्लम कुछ आती थी दीक्षा की? प्रॉब्लम सर ये आती थी, मैं स्टडी भी करती थी, थोड़ा बहुत मॉम को घर पे भी हेल्प करती थी, और स्टूडियो जो सैलून था उनका, पार्लर, जब तो पार्लर बोलते थे, एंजल ब्यूटी पार्लर। अच्छा, जो अभी भी वही है। ओके। हाँ जी। तो वहाँ तब सैलून का या इन चीज़ों का, स्टूडियो का तब कोई नाम पता ही नहीं था, ना नॉलेज थी। तो यही चीज़ थी। बट उस टाइम मैं अपने वो वाले बिजनेस को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहती थी अपनी मॉम के साथ। जब मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, नॉलेज आनी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई, बट तब हमने वहाँ पे इतना इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज मॉम को पता था भी एंड ऑफ द डे बेटी ने अगले घर जाना है। हाँ। क्योंकि मैं वहाँ पे, तब मैंने कोर्सेज वगैरह भी काफ़ी कर लिए थे, जैसे +1 +2 में आगे आई थोड़ा, मैंने काफ़ी सेमिनार्स वगैरह अटेंड करे। बट वहाँ पे हमने तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की। मॉम कहते मैं कितने साल और काम करूँगी, आपको तो एंड ऑफ द डे अपनी आगे फैमिली में जाना है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी आप यहाँ छोड़ के अगली फैमिली को जाके ग्रो करो, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो तब ये था। तो फिर वहाँ पे कब तक रहे आप? वहाँ पे मैं रही हूँ 2012 तक। ओके। 12 के बाद फिर मेरी डिग्री स्टार्ट होगी। कभी मैं कॉलेज होती थी रेगुलर हॉस्टल, तो कभी घर होती थी। फिर मैं 2000। और कॉलेज कौन सा था?
कॉलेज आसरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नियर पटियाला। ओके। हाँ जी, तो रोज अप डाउन करते थे? अप डाउन भी करती थी, बस की ऑप्शन थी हमारी कॉलेज की, तो बट मेरे जब एग्जाम होते थे तो घर वाले हॉस्टल छोड़ देते थे। हाँ, वो भी ठीक क्योंकि है। घर पे फिर मेरा ये होता था, मॉम बिजी होते थे तो मुझे ये होता था मैं उनकी हेल्प करूं, तो मॉम वो तीन महीने मेरे हॉस्टल में ही होते थे, अदरवाइज मैं घर पे होती थी, अप डाउन कर लेती थी। तो वो माहौल कैसा था हॉस्टल वाला? हॉस्टल का माहौल क्या होता है, भूतों वाला माहौल होता है। अच्छा। कूलर चलते हैं, रात को ये आवाजें आती थी कोई भूत पायल पहन के चल रही है। अच्छा। और मेस की वो कड़ी चावल खाने, ये लाइफ तो आई थिंक सबने एंजॉय करी है। वो हम तो दिन में भी कॉलेज का बंक करके हॉस्टल चल के सो जाते थे, टीचर ढूंढती रहती थी। फर्स्ट ईयर तो बहुत कूल सा ही रहा था, लेक्चर नहीं लगाने थे, तो पढ़ाई का मुझे कोई शौक नहीं था, बस एक स्टडी लड़की के लिए तो होती है उसकी शादी करनी है कि डिग्री हो जाए कम जिस से जो मुझे अभी डिग्री भी नहीं पता मेरी कहाँ पे है, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता, क्योंकि मुझे मेरी फाइल शादी के बाद पता ही नहीं कहाँ में। इतना नाम बनाने के बाद तो कोई पूछता भी नहीं है कि दीक्षा मुझे लगता नहीं, ठीक है डिग्री है, बट आजकल आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज बहुत काम आती है, डिग्रियां तो एक कागज है। हाँ, मैंने कोई जॉब नहीं करनी थी, मेरा कोई ज़्यादा, जब मेरी शादी हुई थी मैं जॉब ही करती थी, कोई इतना ज़्यादा मोटिव नहीं था, बट अपने शौक से कर रही थी, कोई घर वालों का प्रेशर नहीं था आप कमाओ या कुछ करो, मेरा शौक था, मैं चंडीगढ़ रह रही थी तो मैं कर रही थी बस। तो जब पटियाले से फिर जब ये कॉलेज हुआ है ना, फिर 3 साल थे वहाँ पे? हाँ जी, 3 साल। तो फिर चंडीगढ़ कब आए? चंडीगढ़ में आई थी 2014 में चंडीगढ़ आ गई थी। शादी के बाद ही आप पहले उससे मेरी पहले ट्रेनिंग थी, ओके, सेकंड सेमेस्टर की 45 डेज की ट्रेनिंग फैशन थी। डिजाइनिंग की? नहीं, बीबीए की। अच्छा, बीबीए की। हाँ जी, ठीक है। सो फैशन डिजाइनिंग मैंने आफ्टर 12th जो गांव में करवाते होते हैं प्रॉपर स्टिचिंग एंड ऑल, वो सारा कुछ मैंने कर लिया था वहीं की सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फिर जो मेरी 45 डेज की ट्रेनिंग थी, पहले मेरे बुआ जी रहते थे चंडीगढ़ में, उनके पास आई थी, घर पे ही रहती थी उनके पास। एक्चुअली मेरे फूफड़ जी बैंकर है, तो उनकी ट्रेनिंग के बीच में उनकी ट्रांसफर होगी बॉम्बे की। सो मेरा फिर फर्स्ट स्टेप फैमिली के बिना निकला पीजी में। अच्छा। वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए, मैं 33 सेक्टर में मेरा फर्स्ट पीजी था, तो मैं पीजी में शिफ्ट हुई थी अपनी कज़न के साथ। सो बस उसके बाद ऐसा शिफ्ट हुई, परमानेंट ही चंडीगढ़ रह गई। तो कैसी हवा चेंज हुई? हवा कभी चेंज नहीं हुई मेरी। मतलब इंजॉय किया हर एक चीज़ की, बट एक डर था फैमिली का भी, फैमिली में इतने भरोसे से, फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा था, गर्ल्स का भी बॉयज़ का भी, बट एक था भी यार कोई कंप्लेंट नहीं जानी चाहिए घर पे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि घर वालों ने कभी बचपन से नहीं रोका था, क्योंकि शुरू से इतना खुला रखा था फैमिली ने, तो वो चीज़ें नहीं हुई कभी चंडीगढ़ आके भी हवा कर लो, छोटे कपड़े पहन लो या ये कर लो वो कर लो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हर चीज़ करी भी है शौक से, बट फैमिली को पता होती थी ये चीज़ हमने करी है। तो मेकअप साथ साथ चल रहा था उस नहीं, मेकअप हट गया था तब मेरा। अच्छा। फिर मैं ट्रेनिंग में आ गई थी, ट्रेनिंग के बाद फिर मैं दोबारा कॉलेज चली गई थी 45 डेज की ट्रेनिंग के बाद, फिर 1.5 साल का फिर कोर्स था, फिर लास्ट 3 मंथ की ट्रेनिंग आती है डिग्री में, फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गई थी प्रॉपर। उसके बाद मैंने कुछ कोर्सेज करे और इन अकेडमी से करे, VLCC से करे आके। सो मेरे ये थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते। तो ये बीबीए से जब आप यहाँ पे आए है ना, चंडीगढ़ में आए, जब लास्ट ट्रेनिंग लगी, फिर उसके बाद ये क्यों हुआ कि मुझे वहाँ जॉब नहीं करनी है, मुझे तो ये चीज़ कंटिन्यू करनी है? क्योंकि मुझे इन चीज़ों का शौक था, फैशन के रिलेटेड इस इंडस्ट्री में आने का शौक था, कपड़ों का बहुत शौक था, हर एक चीज़ एक्सप्लोर करने का शौक था। एक्चुअली मैं शुरू से आर्टिस्ट लोगों को बहुत फॉलो करती हूँ, हर आर्टिस्ट को, कोई आज के लेवल का बहुत बड़ा है, जो उस लेवल का बहुत छोटा था, जैसा भी था, बट मुझे था भी वो लाइफ में क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो उनका बिहाइंड द सीन कैसा है, वो ऑन कैमरा कैसे है, तो ये चीज़ें मैं बहुत टाइम से फॉलो करती थी। तो उनको फॉलो करते करते मुझे भी शौक हुआ भी मैं भी ये चीज़ें करूँ, एज ए मेकअप आर्टिस्ट बनूँ, शूट्स पे जाऊँ, ऐसा कुछ करूँ। तो वो चीज़ें करने के बावजूद मैंने ये सारा कुछ फिर स्टार्ट करा दोबारा स्टडी के बाद। फर्स्ट आप गए ओरेन? हाँ जी, ओरेन गए, ओरेन में मैंने कोर्स करा, मैंने डिप्लोमा करा वहाँ से मेकअप का प्रॉपरली। और VLC से? VLC से मैंने नेल्स का डिप्लोमा करा था। अच्छा, मतलब कि हर चीज़ छोड़ी नहीं है, नहीं छोड़ी, कर लिया है ना। अभी और क्या क्या करना है? अभी मैंने रिसेंट PMU और स्किन कॉस्मेटोलॉजी की करी है, डिग्री कर ली है उसकी। बाकी अभी फर्दर जो भगवान ने चाहा चलता ही रहेगा, लर्निंग है लाइफ में, कभी रुकती नहीं है। और ये तो एक फील्ड ऐसी है जिसमें जितना आप लर्न करो, क्योंकि अगर आपने खुद काम करना, अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है, फिर तो मेरे लिए मानना है एम्प्लॉयज पे कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए। और ये है ना कि कल को आपने एम्प्लॉय रखना है, तो पहले आपको तो पता आपको पता नहीं तो वो पागल बनाते हैं और पैसा लेते हैं। मुझे ये लगता है हमेशा, मेरा शुरू से ही मोटिव है, पहले खुद को नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप कुछ
उनको समझा सको अगर आपको वो गलत गाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो फिर दीक्षा जब चंडीगढ़ में ये कोर्स कर लिए तो फिर क्या स्ट्रगल शुरू हुई? क्योंकि उसके बाद तो वो ये जो होता है ना कि या तो जॉब करनी है ना, या फिर अपना काम करना है, तो आपके माइंड में क्या आया पहले? मेरे माइंड में 2 चीज़ें थी मेरी। एक्चुअली जो मैंने फूफा जी की बात बता रही थी, वो बैंकर है SBI बैंक में। सो उनका ये था मेरे एंड से, वो मुझे बुक्स ला के देते थे, आप PU की तैयारी करो, अच्छा, बैंकिंग का करो, बट मैं मैथ में, अब आप इसका मतलब समझ लो, ठीक है। वो इसीलिए मैं भी यही बैठा हूँ मैं भी इसलिए तो वो मुझे बहुत करते थे, प्यार से समझाते थे। वो कहते थे तू 5 पेपर हैं, एटलीस्ट 3 पेपर क्लियर कर ले, 2 के लिए मैं बैठा हूँ। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दी कि नौकरी तेरी लगवा देंगे, तो टेंशन ना ले। तू टेंशन ना ले, इंटरव्यू मैंने क्रैक करवाना है तेरा भी, मैं बैठा हूँ इंटरव्यू लेने के लिए। मेरे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बट पेपर देना तो मैंने ही था ना, उसमें उनका कुछ नहीं चलना था। सही बात है। बट जब मेरा लास्ट पेपर हुआ था चितकारा यूनिवर्सिटी में, खुद एग्जाम दिलवाने गए थे वो, तो सारा कुछ था। मेरी रीजनिंग में 10 to 15 नंबर्स कम थे, बाकी मेरे सारे पेपर क्लियर थे। बस वो लक था। फिर उसके बाद मैं बहुत पढ़ी थी, पहले बहुत पढ़ी थी। फिर मेरा मन, जिस चीज़ से मेरा मन भर जाए ना, फिर मैं पीछे नहीं देखती। मैंने बोला फूफड़ जी अब नहीं, अब खत्म, अब स्टॉप, अब मुझे जो करना है वो करने दो। कि एक मैंने चांस दे दिया। हाँ, अपने आप को। बहुत दिए थे सर, बहुत एग्जाम दिए मैंने बैंकिंग के। बहुत, अभी भी मेरी, अगर मैं अपने माइके जाती हूँ तो मेरी बुक्स का भरा पड़ा है। कुछ बुक्स मैं आफ्टर मैरिज यहाँ पे भी लेके आई थी पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज ये था चलो आगे पढ़ लो। बट मैंने अपनी फैमिली इन लॉज को बोला भी मुझे पढ़ने का शौक ही नहीं है। पढ़ना होता तो पीछे वाले पढ़ा देते, आगे MBA कर लेते, कुछ भी कर लेते, बट नहीं था मुझे कोई शौक। फिर बस करा नहीं। तो फिर ये कब आया माइंड में? ये मेरे माइंड में आया, मेरी एक्चुअली जहाँ इंटर्नशिप थी मेरी, पहले वहीं पे जॉब लग गई थी। ओके, ठीक है। तब मेरी जॉब की जो फर्स्ट सैलरी स्टार्टिंग थी दैट विल बी 6500। तो मेरा PG का रेंट 55 था, विद फूड PG था, 33 में रहती थी मैं। तो उसके साथ साथ फैमिली वालों को मैंने बोला कोर्स कर लिए, ये कर लिए, बट फैमिली का ये था भी सैलून लाइन में कभी जॉब नहीं करनी। खुद का सैलून है, आप किसी के सैलून में जाके, और ना ही मेरा मोटिव था कभी भी, मैं तो सीख रही हूँ मैं किसी के अंडर जॉब करूं। ऐसा नहीं मैंने जॉब करी है, बट मैं HR थी तब, एक ऑस्कन एकेडमी थी, IT कंपनी थी, जहाँ ये ट्रेनिंग, जैसे मेरी ट्रेनिंग थी वहीं पे मेरी जॉब लग गई थी। तो फिर मैंने उसके बाद जॉब नहीं करी, बट अपने हाथ में गुण रखा, प्रैक्टिस करती रही, अपना ही मेकअप करती रही। अपने PG में करते थे शूट वगैरह, तब टिकटॉक का थोड़ा बहुत जमाना था, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को रेडी कर दिया। और मेकअप का मुझे शुरू से खुला ही शौक था, बाय कर लिया, हर दिन एक्सप्लोर कर लिया। यूट्यूब का बहुत शौक था, सो सारी चीज़ें वो देखती रही तब। पर मैंने इस इंडस्ट्री में जॉब नहीं करी कभी। फिर उसके बाद तो उस समय जब लड़कियों के PG में करते थे तो उनसे चार्ज करते थे या नहीं? नहीं, कोई क्यों? चार्ज करना चाहिए था। कुछ भी नहीं, फ्रेंड्स थी ना। नहीं, फ्रेंड्स ठीक है, खर्चा तो हो रहा है ना प्रोडक्ट पे। नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं सोचा था तब, इतना पैसे के बारे में ये दिमाग ही नहीं चलता था भी किसी से पे करना है। सोचा था तब भी PG में कुछ स्टार्ट कर लो बिजनेस ऐसा, बट नॉलेज नहीं थी इतने लेवल की भी हम ऐसा कोई रिस्क ले सकते हैं। तो ठीक है, अपना ऑफिस जाते थे। तो उस समय डालते थे टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक? थोड़ा बहुत। नहीं, फेसबुक तो मुझे बहुत डर, फेसबुक तो मुझे आज तक भी चलाने नहीं आती। अच्छा। बिकॉज आई हेट फेसबुक। तब फेसबुक का क्या जमाना था, अपनी फोटो नहीं डाल सकते, आपकी फोटो लीक हो जाएगी। तब ये टाइम था। तो मैं फोटो, जब मैं कहती थी अगर मैं अपनी फोटो ही नहीं डाल सकती तो मैं फेसबुक क्यों चलाऊं? मेरी कोई आइडेंटिटी है, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखानी, तो मैंने फेसबुक को नहीं चलाई। ना मैं इंस्टाग्राम चलाती थी खास। इंस्टाग्राम मैंने 2017 में स्टार्ट करा था, थोड़ा सा 16 के मिड में स्टार्ट करा था, बट वो भी कोई खास इतना कुछ आया था नया मार्केट में। और मेरे पास फोन, सेकेंड ईयर में तो मुझे घर वालों ने फ़ोन लेके दिया था। फर्स्ट ईयर तो मॉम वाला फ़ोन था, कीपैड वाला, वही फ़ोन हम कॉलेज लेके जाते थे। वो भी तो दिया होता था भी किस टाइम पहुंचोगे आप, ताकि आपका, जो मेरे पापा थे वो बस स्टॉप से लेने आते थे और छोड़ने जाते थे, सिर्फ इसके लिए, और कोई रीज़न नहीं था फ़ोन का। और मैंने फर्स्ट फ़ोन 2000 लिया था, 16 में लिया मैंने फ़ोन, वो भी घर वालों ने दिलाया था। ऑन 5 मुझे याद है अभी तक, सैमसंग का। तो वही फ़ोन लिया था, वो भी एक दिन रात को बड़ा ख़राब हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, बड़ी मुश्किल से लिया था। घर डरते डरते बताया भी नहीं, खुद अपनी जो सेविंग थी उसी से ठीक करवाया, फिर बस ऐसे चलता रहा। तो फिर कब आया कि बिजनेस स्टार्ट करूँ मैं? आफ्टर मैरिज। तो शादी कैसे हुई है? फिर पहले यही बात कर लेते हैं अब। शादी मेरी हुई 2017 में। ओके। मैं PG में रहती थी तब। मैं 33, 21, 22 शिफ्ट करके 22 में रह रही थी, और रोमा के सामने वाली रो में, रोमा लाइटों के पास ही।
ज्यादा वो मत करो, नहीं तो लोग बोले वो चले जाए। अब तो कोई बात नहीं, अब बल्कि जो लड़कियों को पीजी नहीं मिलता पता चल जाएगा वहां पे पीजी है। तो संडे का दिन था, तो मैं कपड़े धो रही थी पीजी में। संडे छुट्टी होती थी, कपड़े धोने और घूमना। हर संडे मेरा ये रूटीन होता था, या तो सैटरडे रात को कपड़े धो देने, संडे घूमने के लिए निकल जाना। जब संडे मार्केट पास है, 22 की मार्केट, 17 चले जाना। 17 में बहुत घूमती थी, वहीं से शॉपिंग करते थे। तो 22 से भी बहुत करी है, शास्त्री मार्केट से, ऐसा कुछ नहीं। तब तो था ही, वो ही लांटे था हमारे लिए ना। तो कपड़े धो रही थी, मेरे थोड़ा बहुत बताया घर वालों ने भी, ऐसे लड़का देखने के लिए आना है, ये वो बात चल रही है। तो मैंने बोला पहुंचा कैसे उन तक, फोटो कैसे पहुंची लड़के की फोटो? हाँ, मतलब कि एक्चुअली मेरे दादू का मैरिज ब्यूरो है। ओके, ठीक है। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड देखी थी, मेरे हस्बैंड है जो भी, ठीक है। तो उनके लिए 2 लड़कियों की ऑप्शन भेजी थी। मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरे से पूछा नहीं था पहले, बट उनका ये था भी चलो लड़की वेल सेटल है, जॉब कर रही है, ठीक है, ज़्यादा क्यों एज करनी है। और मेरा भी कोई ऐसा नहीं था भी बहुत बड़ी होके मैंने शादी करनी है। बट हर लड़की बोलती है भी हाँ मुझे शादी नहीं करनी है, अभी मुझे और टाइम चाहिए। बट मेरा कुछ ऐसा नहीं था भी मुझे बहुत टाइम चाहिए। मैंने बोला था अगर गुड है तो ठीक है, एक दिन तो होनी ही होनी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरे फादर थोड़े बीमार रहते थे, तो मुझे ये था भी मैं सेट हो जाऊंगी, एटलीस्ट उनकी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि दादू भी चलो बड़े थे और मैं सिंगल चाइल्ड तब बड़ी थी, और मेरा भाई बहुत ज़्यादा छोटा था। तो उन्होंने 2 लड़कियों की फ़ोटो भेजी थी, एक मेरी भेजी, एक और उनके पास जो रिश्ते के लिए आई हुई थी सारा बायोडाटा उनकी भेजी। बट इनकी फैमिली को और सबको मेरी वाली फ़ोटो पसंद आई। उसमें मैंने बड़ी, कि जहाँ लिखा वहीं होना है, उसमें मैंने बड़ी फटी हुई पैंट पहनी हुई है, ऑफिस में बैठी थी मैं। मैंने जैसी फोटो थी ऐसी तो भेजी थी भी शायद पसंद ना आए भी लड़की ऐसे कपड़े पहनती है। इन्होंने वो भी पसंद कर ली, वही होना जहाँ होना। मतलब ना इन लॉज ने कुछ बोला, हस्बैंड ने तो वैसे ही नहीं, चलो आज तक नहीं कभी कुछ बोला, तब भी क्या बोलना था। तो फोटो भेज दी, वो कहते पसंद आ गया। मैं क्या चलो ठीक है देखते हैं। इनकी भी फोटो भेजी, इनकी फोटो मुझे भेजी, मुझे ये पसंद नहीं आए बिकॉज मुझे क्लीन शेप लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे शुरू से ही। अच्छा। मुझे मुच्छों वाले लड़के, बुलेट वगैरह चलाने वाले, थार चलाने वाले, मतलब थोड़ा ये था धांसू से लड़के, वो वाले पसंद है। मैं कहा यार ये करूंगी। तो मम्मी कहते क्या हो गया, मुझे तो बाद में भी आ जाएंगी, ये तो घर की खेती है, तो बाल कटवा देती है, बाद में आ ही जाते हैं। मैं क्या फिर भी चलो मम्मी, फिर भी फैमिली बोलती है लड़का वेल सेटल्ड है, फैमिली अच्छी है। और मेरी एक ही डिमांड थी मेरे दादू से, मुझे लड़का सिंगल चाहिए, देवर या जेठ नहीं चाहिए, ननद एक हो चाहे 10 हो, मुझे कोई मैटर नहीं करता। बट मेरी एक ही डिमांड थी, तो मेरे दादू ने वही मेरी पूरी करी। तो फादर मदर का भी यही था, ठीक है सिंगल चाइल्ड है तो गुड है। सब कुछ देखा, वो आ गए, मेरी दादू दादी, मेरे डैड मॉम और मेरा भाई, 5 जने गाड़ी से आए। पहले इनके घर गए, मैं पीजी में थी, मुझे नहीं बताया वो आ गए हैं। अच्छा। आने के बाद जब पहुंच के बता दिया हमने लड़का देख लिया, घर बार सब कुछ देख लिया, सब ऑल गुड है भी। हुनो कह रहे हैं कुड़ी दिखा दो। मैं कहा यार मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं कैसे आऊँ। कहते तो क्या हो गया, नहा धो और जैसी है तैयार होके आ जाओ। और मेरे दादाजी का मुझे स्पेशल फ़ोन आया, लिपस्टिक ना लगा के आना, पैंट नहीं पा के आनी है कि कुर्ता पजामी पा के आना। मैं कहा मैं जैसी हूँ ना मैं वैसी ही आऊँगी, बल्कि उससे बढ़कर बन के आऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही प्रिटेंड करूँगी। ऐसा नहीं है मैं आज सूट पहन के आ रही हूँ और मैं कल शॉर्ट्स पहन रही हूँ या स्कर्ट्स पहन रही हूँ ना। तो मैं आई नॉर्मल तैयार होके, तब तो मेरे बाल वगैरह बहुत लंबे थे। नॉर्मल जैसे मैं आई तो आए बैठे, CCD 35 में मिले थे हम, जहाँ पे मेरी फैमिली फर्स्ट टाइम बैठी थी। सीरियसली उनको वहाँ की कॉफ़ी कैसे बनानी है या क्या चीज़ें हैं बिल्कुल नहीं पता था। इनको चलो ये था भी चलो अच्छी जगह बिठा लेते हैं। तो 1-2 जगह इन्होंने और भी पूछी, तो बट वहाँ पे अरेंजमेंट ऑन द स्पॉट नहीं हो पाया। तो CCD बिठाया, ये भी आए, तो सारा कुछ हम बैठे, बातचीत हुई, सब कुछ पसंद आ गया, रोक लगा दी, 1100 रुपये शगन डाला, दैट्स इट। मैंने बोला यार, और मेरे फादर इन लोगों को ना जल्दी बहुत होती है हर एक चीज़ की। 9 अप्रैल को दिखाया था, ठीक है, और उन्होंने आगे 19 की शादी निकलवा दी। मैंने बोला इतनी जल्दी नहीं शादी करवानी। 6 अप्रैल को इनका बर्थडे था, 9 को दिखाया, 3 दिन बाद, और उन्होंने 10-15 दिन के बाद शादी की डेट निकलवा दी पंडित जी से फ़ोन करके। मैं अपनी मम्मी के साथ वॉशरूम में गई, मैंने बोला मैं को गऊ थोड़ा हूँ, इधर से खोला और उधर बांध दिया। मैंने लिटरली आज जो वर्डिंग बोल रही हूँ यही वर्डिंग तब उनको बोली थी। कहते नहीं इतनी जल्दी शादी नहीं होती, चाहे सब कुछ है बट फिर भी बहुत सारी तैयारियां होती है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हर एक चीज़ का अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है।
फिर मेरे दादू ने बात करी मेरे फादर इन लॉ से, उन्होंने फिर थोड़ी डेट एक्सटेंड करके 21 मई की करवा दी। तो 9 अप्रैल को दिखाया और 21 मई को हमारी शादी हो हुई। गई। तो उसके बाद भी क्या हुआ, ये मुझे रोज मैसेज करते थे। पीजी छोड़ने जब रुका रुका हो गया, ये खुद अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे पीजी छोड़ने गए चालाकी से, ताकि देख लूं कहाँ रहती है वो। वो तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैं कहा बंदा ना बड़ा चालाक है, अभी ये पीजी देखने आया है, अभी पीजी वाली लड़कियां कहाँ है, कैसी है। होता ही माइंडसेट होता ही था, मेरे भी गांव में होता था। कल को लेने भी तो आना था, लेने छोड़ने सब कुछ बताती हूँ ना आगे। ये मुझे मैसेज करी जा रही है, हेलो हाय, कब मिलना है, शाम को भी सुबह भी, मैं बात ना कर रही। तब मेरे माइंड में ये था यार, अगर मैं लड़के से ज्यादा खुल गई ना तो लड़के को ये लगेगा बहुत फॉरवर्ड लड़की है, पीजी में रहती है, तो लड़कों से इतनी जल्दी ओपन अप हो जाती है। मैं ओपन नहीं हो रही थी, इन्होंने मुझे बोला, घर में बोल दिया भी उसकी किसी से बात है, वो मेरे से बात नहीं कर रही। वो तो हम बल्कि उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उल्टा हो गया मेरे भी। मैंने बोला भाई लड़का बड़ा चालाक है, सच्ची चालाक है, ये तो मुझे फंसा दिया। फिर मैंने हार के क्या करा, मुझे बात करनी पड़ी। फिर हम मिले, रोज सुबह आते थे ब्रेकफास्ट। लड़के की सेटिंग नहीं थी कहीं पे? मेरी नहीं, लड़के की। कौन से? जो आपको मिलने आता था? नहीं, उनकी सेटिंग हो ही नहीं सकती। लिखे दे सकती हूँ कोरे कागज पे, भी कभी नहीं हो सकता। वन वुमन मैन है। बिल्कुल, वो तो मैं गारंटी देती हूँ 110%। तो फिर सुबह रोज लेने आना ब्रेकफास्ट के लिए। मैं निकल गया हूँ घर से, मेरा 9:30 बजे ऑफिस होता था, उससे पहले कभी आ जाते थे। चलो ब्रेकफास्ट क्या करना होता था, वहीं 35 में गेड़े गुड़े मार के फिर मुझे ऑफिस छोड़ जाते थे। मैं शर्माती खाती नहीं थी भी खाऊं क्या अब इनके साथ। मैं क्या, लड़का बोलेगा चंडीगढ़ रहती है, पैसा खर्च करवा रही है, गाड़ी में घूम रही है, ये चीज़ें मैं बहुत सोचती होती, ताकि लड़के को ये ना लगे भी मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा है भी मुझे खाने के लिए आया। क्योंकि मैं शुरू से इंडिपेंडेंट रही हूँ, अपना कमाना अपना खाना, कभी फैमिली से भी नहीं लेना। भी है ना कि तो हाँ, कुछ थे हम ऐसे बैकग्राउंड से ना, ऐसी फैमिली से थे, वो चीज़ें थी ही नहीं पैसे वाली। जितना था थोड़ा था, अपनी मेहनत का था, बहुत ज़्यादा नहीं था। मैं ऐसे बोलूँ, बहुत मीडियम सी फैमिली से, तो ऐसा कुछ भी नहीं था अभी मुझे इनका ज़्यादा दिखा तो मैंने वो करा, भी ये करना है वो करना है, ठीक है जितना था। तो बस ऐसे मिलते मिलते गए, धीरे धीरे शॉपिंग करनी स्टार्ट करी। सारी शॉपिंग, सारी शादी की तैयारी हम दोनों ने अकेले करी। पेरेंट्स ने तो चलो करी, वो तो फाइनेंशियली उन्होंने सपोर्ट करा, बट सारी शॉपिंग सब कुछ हम दोनों इकट्ठे, क्योंकि हमारी शादी भी चंडीगढ़ में ही करी थी, फैमिली ने वहाँ से आके। इनकी डिमांड थी एक ही, क्योंकि मेरे फादर मदर इन लॉ एज्ड थे, बट मेरी डिमांड थी शादी रात की करनी है, जो नहीं पूरी हुई थी मेरी। कोई बात नहीं, अब 10 साल 15 साल बाद वो दोबारा जुबली करते हैं जुबली आएगी, अब तब तो करेंगे रात को कुछ ना, पार्टी कर लेना। हाँ बिल्कुल। तो फिर सारा अरेंजमेंट इन्होंने, मेरे दादू जी ने बोला भी हम कैश पेमेंट करेंगे, जो करना है आप अपने हिसाब से करो। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, लड़की वाले को कभी ताने नहीं मिलते भी आपने सेवा नहीं अच्छी करी। हमने बोला ये चक्को पैसे, जो करना है जहाँ करना है, हमारा ये बजट है तो कर लो। सो इन्होंने और इनके जो मामा जी है, मेरे मामा ससुर, सबने अपने अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करा। तो ड्यूरिंग हमने शॉपिंग वगैरह सब कुछ इकट्ठा करा। सो उससे हमारा प्यार अच्छा हुआ, तो फिर अरेंज कम लव मैरिज होगी। वैसे हमारी मैरिज अरेंज ही हुई है। आज तक हमारे मेरे गांव में भी बहुत सारी फैमिलीज को ये चंडीगढ़ रहती थी, इसने बहुत अमीर लड़का फंसा लिया, उससे शादी कर ली। मम्मी कहते चलो अच्छी बात है, ही इज वेल सेटल, अपनी मेहनत है उसकी, अपनी कास्ट जात का है, कोई अदर जात का नहीं है, तो सब कुछ था। तो आज यहाँ पे जिसकी देखो, लोगों का तो क्या है, लोगों ने तो बोलना है, बिल्कुल बोलना आप अच्छा कर लो तब भी बोलेंगे, बुरा तो बोलना ही बोलना। अच्छे पे ज्यादा बोलते हैं एक्चुअली लोग, एक्चुअली दूसरे को खुश देख के वो खुश नहीं होते, वो दुखी होते हैं। वही चीज है। तो आज तक लोगों को यही है भी लव मैरिज हुई है, मैं कहा चलो बढ़िया, जिसको जो लग रहा है। हम हैप्पी अपनी लव मैरिज में भी अरेंज, जैसे आपको खुश रहो आप, जैसे आपको सोचना है, मैंने तो ना पार्टी देनी कुछ देना, जैसे आपको लगे है ना वो चीज। बट सबसे बड़ी बात थी, मुझे बिजनेसमैन बिल्कुल पसंद नहीं थे। अच्छा, मेरी ये भी डिमांड थी। ये जॉब करते थे तब एमएनसी में। वो तो बाद में चेंज करवाया। हाँ, नहीं मैंने नहीं करवाया, भगवान ने करवाया एक चेंज। मुझे ये भी था भी, क्योंकि मेरी सारी फैमिली बिजनेस है, तो बिजनेसमैन सारे। तो बिजनेस से क्यों नहीं करनी थी बिजनेसमैन से? बिजनेसमैन को ना हमेशा रोने की आदत होती है। किस चीज में? खर्चे। लेकिन अच्छा बिजनेसमैन होगा तो क्यों रोएगा? जितना भी अच्छा होगा सर, ये आप
आप आज लिख के ले लो, बिजनेसमैन कभी आपको ये नहीं बोलेगा हम सेटिस्फाइड विद माय बिजनेस। नहीं वो तो चलो वो किसी में भी नहीं होती, बट बिजनेस के लिए तो पैसे होते हैं। नहीं ऐसा होते हैं, पर वो एक चीज होती है ना, बिजनेसमैन होता है यार मैं आज इतना कमा ला, कल और इतना कमाऊं, कल और इतना कमाऊं। तो अच्छी बात है ना, वो अच्छी बात है, बट वो बंदे की वो तमा नहीं भरती कभी बिजनेस करने में। बिजनेस में डूबता ही जाता है बंदा, वो मैंने अपनी फैमिली में देखा है ना। मेरी मदर ने इतना काम करा है, आज वो शोल्डर्स में इंजेक्शन लगवा रहे हैं अपने। लेकिन आज आप भी बिजनेस कर रहे हो। मैं तो खुद कह रही हूँ, अब वो भगवान जी ने डाल दिया बिजनेस में तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब पीछे जाने वाला तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, आगे ही जाना है। बट मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे पापा जी मेरे साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे तब था अपनी फैमिलीज को सबको देख के यार सारे बिजनेस वाले हैं, मेरा ये था मोटिव। देखो पैसा हर कोई सोचता है, फिल्मों में दिखाते भी है ना कि वो जॉब कर रहा है लड़का, तो उस टाइप का भी थोड़ा सा हो जाता है। देखो मैंने भी शादी के लिए सोचा था, मैंने भी पैसा देखा था, मैं नहीं कहती नहीं देखा था। मैंने देखा था लड़के की अच्छी सैलरी है, फैमिली सेटल है, अपना घर है। सही। देखो मैम आपको एक चीज बताता हूँ, बड़ा ये ना यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर माँ बाप यही चीज देखते हैं बिल्कुल कि हम अपनी बेटी दे रहे हैं, क्या वो 2 वक्त की रोटी खिला सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये तो हर कोई देखेगा, हर कोई देखता है सर। ये तो है इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लड़का अच्छा, देखो कमाने वाला होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, फैमिली अच्छी होनी चाहिए, तो इसमें क्या बुराई है? कुछ भी नहीं बुराई। अपनी बेटी देनी है, सारी लाइफ टाइम उसने वहां पे रहना है। कल मेरी भी बेटी होगी, मैं भी देखूंगी, ठीक है, भी मेरी बेटी कहाँ जा रही है, वो तो उसकी किस्मत है। भी कल आगे जाके क्या चेंज हो जाए वो भगवान को या पेरेंट्स को भी नहीं पता। अगर पेरेंट्स को ये चीजें पता हो तो पेरेंट्स कभी दुख ही ना आने दे अपने बच्चों की लाइफ में, है ना। बिल्कुल ये चीजें होती है। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक रिलेटिव्स हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो मतलब कि वैसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं वो, अब तो बुजुर्ग हो गए हैं वो। तो उस समय जो उनके हस्बैंड थे वो उनसे कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो अच्छा खासा उनका बिजनेस और फैमिली थी। तो लड़की ने बोला कि आप क्यों करवा रहे हो, कि मैं थोड़ी इनसे ज़्यादा पढ़ी हूँ इनसे। वो कहते देख इसके पास अच्छे घर है, अच्छा पैसा है ना, तेरे को 2 वक्त की रोटी अच्छे से खिला सकता है ना। हमारा काम है तेरे को अच्छा फ्यूचर देना। तो हर माँ बाप की एक होती है कि फ्यूचर देना, सर, हर किसी की होती है। बच्चा खुद सोचे तो वो भी अच्छी चीज है, हर किसी की। लड़कों वाले की भी होता है, लड़की अच्छी आएगी हमारा घर अच्छा चलेगा। लड़की वालों का भी यही होता है, भी दामाद ऐसा अच्छा है जो एज ए जवाई बन के ना आए हमारे घर, बेटा बन के आए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो बस उसके बाद क्या शॉपिंग सब कुछ हुई, फिर उसके बाद शादी होगी फाइनल 21 मई 2017 में। और बहुत अच्छी शादी हुई, सब कुछ बहुत बढ़िया गया, चलता रहा चल ही जा रहा है अभी तक। सुबह जॉब पे छोड़ के आना है ना। हाँ, सुबह ये जाते थे जॉब पे। तो और आप भी जा रहे थे या छोड़ दी थी उसके? नहीं, मैंने छोड़ दी। मेरी जॉब तो छुट्टी, मेरे ऑफिस वाले मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे। वो कहते थे आफ्टर मैरिज हम सिर्फ 1 वीक की ही छुट्टी देंगे। तो 1 वीक तो हमारा घूमने का ही प्लान था। तो वो कहते, मैंने बोला पेड कर लो जो भी है छुट्टियां अगर मैं ले रही हूँ। तब वो उनका पीक सीजन था, बिकॉज तब वो ट्रेनिंग्स का टाइम था मई में, जो मेरी 3 मंथ की ट्रेनिंग थी, तो उनका पीक सीजन था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला भी छोड़ पड़े, और बहुत अपॉर्चुनिटी है, कौन सी इसके लिए बैठे हो, गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं है। तो मैंने छोड़ दी। फिर उसके बाद इनका ये नहीं मुझे बोला था कभी शादी से पहले जब रिश्ता हुआ था, भी जॉब करनी ना करनी आपकी विश है, हमें कोई वो नहीं था। बट मेरी थोड़ी अच्छी चीज है ना, आपने करनी है तो करो, नहीं करनी। बट मेरी मदर इन लॉ की एक बात बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे सबसे पहले, लोग बोलते हैं मदर इन लॉ ये पूछती है रोटी बनानी आती है, काम, उन्होंने पूछा था गाड़ी चलानी आती है। बहुत जरूरी काम है ये, और मुझे नहीं आती, बहुत जरूरी काम है। मैंने बोला अभी भी नहीं आती? नहीं, अब तो बहुत आती है। अभी सीखी है रिसेंट, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो उन्होंने यही पूछा गाड़ी चला लेते हो, बिकॉज वो मेरी तरह शॉपिंग के बहुत फ्रीक है। मतलब उनको घर की चीजें, सजावट की, मतलब जैसी मैं खुली खर्चा करने वाली हूँ ऐसी मेरी सासू माँ है, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड वैसे नहीं है। मैं और मेरी सासू माँ सेम कैटेगरी की है, और वो दोनों सेम है। तो मैंने बोला था नहीं, बट मैं सीख लूंगी, क्योंकि तब भी मेरा प्लान था, बट टाइम नहीं होता था सीखने का। और 21 में तो बहुत सारे स्कूल थे उस समय, बहुत सारे थे, बट तब वही 3-4 हज़ार रुपए की कॉस्टिंग थी। तब नहीं इतना अफोर्ड कर सकते थे भी ड्राइविंग के लिए मैं दूं इतना ना, क्योंकि इतनी तो सैलरी थी, उसी में से हमारा रेंट भी जाता था। हाँ, ये चीज था। तो इतना कोई, क्योंकि व्हीकल नहीं था कोई चलाने के लिए, तो सीख के भी क्या करनी थी। तो तब तो रिक्शा पे बहुत घूमते थे, इधर जाना 10 रुपए में, ये करना सब कुछ, वो बहुत कुछ किया। सो बस उसके बाद शादी हुई, छुट्टी नहीं मिली। फिर हस्बैंड कहते जॉब छोड़ दो, फिर जॉब छोड़ दी।
फिर शादी हुई, घूमने वगैरह गए, आए वापस, फिर इनकी जॉब स्टार्ट होगी। जॉब स्टार्ट होने के बाद अब मैं इतने खुले माहौल में रह के आई थी। एक्चुअली मेरे फादर मदर इन लॉ जैसे घर पे अकेले रहते हैं, वो काफ़ी एज्ड है हमसे, है ना, वो थोड़ा एज गैप भी आ जाता था। ये जॉब पे चले जाते थे, मैं घर पे अकेली, वो दवाइयाँ बहुत खाते थे बिकॉज मम्मा भी शुगर पेशेंट है, पापा भी हार्ट शुगर पेशेंट है, तो वो दिन में सो जाते थे, जैसा उनका रूटीन चलता आ रहा था। बिल्कुल। अब मेरा रूटीन था दिन में जॉब पे जाना, शाम को आ जाना, 22 में घूमना, गेड़ी मारनी। अब ये 6-7 बजे ऑफिस से आते थे, मुझे दिल्ली घुमाने के लिए लेके जाते थे, ऐसा कुछ नहीं था, बट वो दिन के इतने घंटे मेरे लिए निकालने बहुत मुश्किल हो जाते थे। मैं कभी किसी अपनी कज़न को फ़ोन कर रही हूँ, मम्मी को तो फ़ोन कर नहीं सकती थी, भी रोऊंगी तो मम्मी परेशान हो जाएंगे, भी कोई दिक्कत है या बेटी हमारी खुश नहीं है। एक मेरे जो बुआ जी थे चंडीगढ़ वाले, उनके लिए तो मैंने इतनी दुआएं मिन्नतें करी थी ना, भी उनकी शिफ्टिंग हो जाए, बॉम्बे से चंडीगढ़ आ जाए, वो भी मुझे ये फील हो भी मेरा कोई अपना है अभी यहाँ पे, क्योंकि शादी के फंक्शनों में तब तो कुछ नहीं पता चला, जब शादी होने के बाद घर पे रहने की आई ना सिचुएशन, तब बहुत बुरी हालत हो गई थी। 15 दिन बाद पता लगता है, 15-20 दिन बाद तब लगता था यार अभी शादी करके कहाँ फंस गई, घर पे बैठना पड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तब मैं कहती यार घर पे भी नहीं रहना, जॉब भी करनी है, काम भी नहीं करना, तो ये सारा कुछ होता है। बट ये 6-7 बजे आ जाते थे, मूवी का प्लान, ये ऑफिस से बंक मार के आ जाते थे दिन में मूवी, बट फिर भी बेचारे सारा दिन तो घर पे नहीं बैठ सकते थे, है ना, जॉब थी उनकी एमएनसी की। तो बस ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। आफ्टर 2 मंथ हमारी फैमिली में खुशखबरी आई मेरे बेबी की। फिर बेबी बॉय हुआ या बेबी बॉय? बॉय। क्या नाम है उसका? भावेश। भावेश। तो फिर तब तक बिजनेस नहीं स्टार्ट किया था भावेश तक? भावेश तक नहीं करा था। ओके। 1 ईयर के बाद जैसे वो हुआ, तो उसके बाद हमने भावेश के 6 to 8 मंथ होने के बाद बीच में एकदम क्या हुआ, जब भवेश हुआ उसके बाद ही इनका जॉब में ना थोड़े से क्लैश वगैरह चलने स्टार्ट हो गए थे। जब भवेश हुआ उस दिन इनकी प्रमोशन हो गई थी काफ़ी अच्छे लेवल की, बट ये नहीं कह सकते प्रमोशन हुई अच्छी बात भी थी, बट प्रमोशन हुई बुरी भी, दोनों ही कह सकते हैं। अच्छी तो बहुत ज़्यादा थी, बुरी ये थी थोड़ा हेल्थ इशू वगैरह आने स्टार्ट हो गए थे। जैसे अभी ये लास्ट 12 से 15 साल हो गए थे एमएनसी उसी कंपनी में कंटिन्यूसली जॉब करते यूरेका फॉर्ब्स में, तो काफ़ी अच्छे लेवल की कंपनी थी चंडीगढ़ में। बट इनका हेल्थ इशू आने के चक्कर में सारा दिन भागा दौड़ी होती थी, क्योंकि सिंगल चाइल्ड है ये, तो घर पे पेरेंट्स का भी सबको देखना, हमें भी मैनेज करना, न्यू बेबी था, सारा कुछ था। बट हस्बैंड तो हस्बैंड ही होता है ना, बेटा बेटा ही होता है। उन चक्करों में इन्होंने फिर डिसीजन लिया एकदम जॉब छोड़ने का, तो हम सारी फैमिली एकदम शॉक्ड हो गए थे। गुड पैकेज था, सब कुछ था, मैं भी शॉक्ड हुई थी, बिकॉज जैसे मैंने बताया था मुझे बिजनेसमैन नहीं पसंद थे। हमें ये था इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम छोड़ के भी हम अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी चंडीगढ़ में अच्छी नहीं है। चंडीगढ़ की हम ट्राई सिटी में, मोहाली में, चंडीगढ़ में नहीं कह सकते बहुत अच्छा सैलरी पैकेज वाली यहाँ पे कंपनियां बहुत ज्यादा नहीं है ही नहीं। अगर है कुछ लेवल की है, वो भी वही है, फिर सिफारशी वाला काम है, वो चीज़ें, और वो चीज़ों में हम बिलीव नहीं करते हैं ना। तो फैमिली वाले भी थोड़े थे नाराज, मैं तो होनी थी, वाइफ थी, है ना। फिर भी हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसे इनको ठीक लगता है। तो भविष्य होते हैं ना, वो बिल्कुल होते हैं। हाँ। ऐसे चलते चलते एकदम ऐसे हो गए थे। वो तभी आपने भी सोचा ना कि ठीक है यार, बिल्कुल। फिर हमें ये था भी यार अगर उनको लग रहा है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हम तो अदर पर्सन है, चाहे कुछ भी हम सेकंड पर्सन है, चाहे पेरेंट्स लगा लो, चाहे मैं एज ए वाइफ लगा लूँ, बट उनकी सेहत जैसे थी उनको ठीक है। हम फिर मेरे पेरेंट्स को हमेशा ये था भी बेटा पहले है, पैसा सब कुछ और बाद में। तो एकदम हमने बहुत टाइम चिल करा, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करा पूरा। हमने अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। मतलब हम एज ए फादर मदर जितना टाइम हमने उसके साथ स्पेंड करा, मैं अपनी फैमिली के साथ इतना नहीं करा। तो मुझे ये था भी अच्छा हुआ भी, ये नहीं था भी उसके पापा उसके पास नहीं थे और मैं ही सिर्फ मदर उसको टेक केयर करती थी। ये भी मेरे साथ होते थे, लॉस तो होते थे। मेरी मदर है जो मेरे मायके से, वो भी जब मेरा बेटा हुआ है तो वो यहाँ पे आए, फिर मैं 1-1.5 महीना वहाँ पे भी जाके आई। तो तब इनकी थोड़ी जॉब चल रही थी, बट डिस्कशन चल रही थी अभी बॉस के साथ या फैमिली के साथ, छोड़ना है नहीं छोड़ना। फिर इन्होंने एकदम आके बस ऐसा दिमाग खसका भी रिजाइन दिया है
और देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। आज आप जो भी यहाँ सब बैठ के सोचते होगे बहुत पीछे, बहुत सही है, ना, बहुत सही तो जो होता है वो उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, वो नहीं अच्छा लग रहा था, बिकॉज ये था इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें पता नहीं मिलेगी कि नहीं, क्योंकि इनका और मेरा मोटिव ये था, हमने कभी आउट ऑफ इंडिया नहीं जाना। मेरा अभी तक भी कोई प्लान नहीं है, बट मुझे बस ये शौक होता है भी मैं जाऊं और घूम के आऊं। वो सबसे अच्छी चीज है। बस मुझे सेटल होने का, ना इनको ना मुझे, जब तक हमारी फैमिली है तो बिल्कुल नहीं है, बाकी आगे भगवान की वो मैं है। आपको बताऊं दीक्षा की एक चीज है, यहाँ पे आप 2 दिन काम नहीं करोगे ना, सर जाएगा, आप रोटी खा लोगे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। वहां नहीं हो सकता ये। अब मैंने पहले आपको बात बताई थी ना, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती, बाहर जाके मैं दीक्षा मेकओवर एकदम स्टैंड नहीं कर सकती। उसे स्टैंड करने के लिए मुझे अभी बहुत काम करना है उसके ऊपर, और मेरा चल भी रहा है। सही बात है। बट वहां जाके मैं किसी गोरे के अंडर काम करूं या किसी नेल स्टूडियो में किसी के नेल्स करूं, नेल करना ये नहीं है, अभी मैं नहीं करूंगी काम, बट फिर भी एक होता है, इतने सालों से मैं 5 साल से ये काम कर रही हूँ, तो वहां जाके मैं जॉब क्यों करूँ। मैं तो कहूँगा कि आप इतने बड़े सेंटर खोल लो कि एक कनाडा, एक अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया में भी हो ना। सर आपकी ब्लेसिंग्स हाथ है तो बहुत जल्दी। देखो छोटा नहीं सोचना कभी जिंदगी। मैं सोचती नहीं, जैसा सोचोगे वैसा ही होएगा। अगर आप वैसा सोच रहे हो भी यार यहीं तक रहना, मैं ये नहीं कहती मैं बाहर नहीं जाऊंगी, बट मैं जाऊंगी, उस लेवल पे जाऊंगी, घूमने जाऊंगी, एक्सप्लोर करना है क्या चीजें हैं बाहर। अच्छा, अब लोग कहते हैं कनाडा बहुत बुरा है, अच्छा कोई दिखाता नहीं ना, बुरा ही दिखा रहा है। ठीक है, अब बुरा भी हम इंडियंस बैठे हैं, इंडियन के चक्कर में कनाडा चल रहा है, बिल्कुल कैनेडियन के चक्कर में नहीं कनाडा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो चीज़ है, तो बहुत सारा हमने फैमिली के टाइम स्पेंड करा। फिर इनको शौक था प्रॉपर्टी डीलिंग की लाइन में काम करने का, बिकॉज इनका जब जॉब का ही प्लान था तो करते थे जब, तब भी इनका ये था यार मुझे एक प्रॉपर्टी डीलर बनना है, क्योंकि वो होता था ना तब एज वगैरह ऐसी थी यार, प्रॉपर्टी लाइन में बहुत पैसा है उस समय, उस टाइम था भी बहुत। 2017-18 में हमने काम भी बहुत करा है। इवन के मैंने और इन्होंने फर्स्ट हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था पंचकूला पीर मशल्ला से, फर्स्ट हमारा ऑफिस जो था, हमारा पार्टनरशिप में हमने बिजनेस शुरू करा था, इनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे उनके साथ, तो वहाँ से स्टार्ट करा हमने प्रॉपर्टी डीलर का। ही इज़ अ गमाडा अप्रूव्ड एक्सपीरियंस है इनको, तो मुझे भी दोनों को इकट्ठा, तो हमने, मुझे भी शौक था सेलिंग लाइन में, मैं शुरू से थी, तो चाहे प्रॉपर्टी बेच दो चाहे मिट्टी बेच दो, मेरे लिए एक ही काम था। तो मुझे बहुत क्रेज था, बहुत काम करा बहुत, बट प्रॉपर्टी लाइन में ना अच्छे लोग कम और बुरे लोग ज्यादा थे। सही बात है। क्योंकि प्रॉपर्टी लाइन की जो डीलर की वो है ना कैटेगरी, वो अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कहती हर प्रॉपर्टी डीलर बुरा, सही बात है। बट कुछ बुरों के कारण वो लाइन ही ऐसी बन गई, एक वो मछली, क्योंकि हमारी डील्स होती थी, मैं और मेरे हस्बैंड बैठते थे रात को 9 भी बज जाते थे, 10 आगे बैठे होते थे सारे जेंट्स, उसमें मैं अकेली होती थी। फिर हमने धीरे धीरे, एक हमारा आना जाना बहुत दूर था, बट हमारा कुछ थोड़ा बहुत क्लैश भी हुआ। फिर क्योंकि मैं पार्टनरशिप में बिलीव नहीं करती, बट तब हमारे पास बैकअप नहीं था, कैश इतना मैं कह दूं भी मैं हम इंडिविजुअली कुछ कर पाए, है ना। फैमिली भी नहीं जल्दी बिजनेस के लिए मान रही थी, बिकॉज बोथ पेरेंट्स आर गवर्नमेंट रिटायर्ड, है ना, उनको था भी नहीं पैसा लगाएंगे बिजनेस में तो डूबेगा ही डूबेगा। तो मैं उनमें से मैं ऐसी थी भी, नहीं यार अगर जुआ है, खेलेंगे नहीं, जीतेंगे या हारेंगे वो भगवान को पता है। पर चलो फिर भी अब इन लॉस के ऊपर से या फैमिली के ऊपर से नहीं जा सकते, जैसे भी था। फिर हमने वहाँ 1.5 साल काम करा हमने, फिर उसके बाद हमने वहाँ से छोड़ दिया काम। वहाँ काम छोड़ने के बाद फिर हम फ्री घर पे 1 साल फ्री रहे, प्रॉपरली फ्री रहे। बड़ा सोचा समझा अब क्या करें, जॉब्स के इंटरव्यू दोबारा स्टार्ट करे मेरे हस्बैंड ने, मैंने नहीं। इन्होंने बोला था भी दीक्षा मैं तुझे जॉब नहीं कराऊंगा, बेबी हो गया कोई बात नहीं, सब कुछ है भगवान की कृपा से, घर है, फैमिली है, सब कुछ सेटल है, मैं करूंगा, मैं अभी हूँ। तो मैं इनके साथ जाती थी इंटरव्यू, वही 30,000 40,000 50,000 हार्डली। तो अब बंदा इतना बड़ा पैकेज छोड़ के 30-50 हज़ार की तो जॉब करेगा नहीं, और सुबह 9 से लेके 9 वाली जॉब तो कभी नहीं। और जॉब मिल रही थी अनदर फील्ड में, जो इनकी फील्ड ही नहीं थी। फिर हम छोड़ा सारा कुछ, बैठे। फिर फैमिली बहुत टाइम के बाद, कुछ करने के बाद मानी फाइनली बिजनेस के लिए। बट मेरा बिजनेस का तब भी कोई प्लान नहीं था, अभी मैंने बिजनेस करना है, कहीं दूर दूर तक की नहीं सोचा था। मेरे भी लगा लो सारे एफर्ट्स, मेरे हस्बैंड के एफर्ट्स, फैमिली मान गई। फैमिली ने चलो जो, तो ये प्रपोजल रखा किसने कि ये स्टार्ट करते हैं? किस चीज़ का, मेरा या इनका? हाँ, आपका बिजनेस। मेरा बिजनेस मेरे हस्बैंड ने,
ये प्रपोजल उधर से आया? बिल्कुल उधर से आया। तो कैसे आया ये, इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी थी, हमने ये और मेरे फादर इन लॉ शॉप वगैरह देख रहे थे साथ फेस में। हमारा ये था भी हमने अगर बिजनेस खोलना है साथ फेस में ही घर है, साथ फेस में ही ऑफिस होना चाहिए। और मार्केट भी बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी, क्योंकि जैसे चंडीगढ़ 17 सेक्टर था, अब तो बहुत कम हो गया, वैसे अब साथ फेस है। अरे साथ फेस अब तो पैर रखने की जगह नहीं होती। सबसे पोश एरिया साथ फेस और 3B2 इज अ गेडी क्राउड, जहाँ पे जेन्युइन वायर नहीं है आपका, और साथ फेस इज अ जेन्युइन वायर जहाँ पे फैमिलीज आती है खर्चने के लिए पैसा या लेने के लिए, वो एक्सप्लोर वाले लोग नहीं है। पैर रखने की जगह नहीं होती शाम को। बिल्कुल, अभी करवा चौथ दिवाली पे देखना नहीं जा सकते आप शॉपिंग करने, मतलब चेन चून पहन के तो जा ही नहीं सकते, अभी कुछ भी हो सकता है। सही बात है। तो फैमिली वालों ने चलो पैसा पूसा सब कुछ दिया, हमने ये मेरे बिना गए पापा के साथ शॉप देखने गए थे। फाइनल कराए शॉप, इनको ये था भी पापा मुकर ना जाए, कर दो। फटाफट, सही बात है। इन्होंने फटाफट साई दी, शाम को घर वालों ने पैसा कुछ चेक चुक दे दिया था, क्योंकि पापा का कुछ नहीं पता। पापा के मूड ऐसे बदलते हैं। पापा को दिखा देंगे इंटरव्यू भी, पापा अब देखो। तो ये कहते हैं दीक्षा मुझे फोन आया, मैंने शॉप में कैसे कैसे फाइनल कर दी, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ मेरे बिना नहीं करा था, बट इनको अच्छी लगी थी लोकेशन। मैंने बोला लोकेशन होनी चाहिए तो ऑन रोड होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं। 10-20 हजार ऊपर नीचे चल जाएगा, बट ये नहीं है भी मार्केट के पीछे ले लो या कहीं अदर ऐसे। लोग कहते हैं पैसे बचाने के चक्कर में आप 5 फेस चले जाओ, 2 फेस। मैंने बोला नहीं, इनके 7 फेस मिली है, ऑनर बहुत अच्छा है, नॉन निकल आए थे, तो वहां पे इन्होंने डील फाइनल करी। तो वहां पे क्या था, बूथ था 7 फेस में, जो स्कूटर मार्केट है ऑन रोड, वहां पे बूथ लिया इन्होंने। ऊपर का था और बेसमेंट था। इनके पास ऊपर की जगह सफिशिएंट थी। इनको जब मेरी शादी हुई है ना, इतना कुछ खास पता नहीं था भी मैं इस लाइन से हूँ, ब्यूटी मेकअप की इंडस्ट्री की लाइन से। इनको जैसे पता चला, इन्होंने बोला यार दीक्षा मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू काम शुरू कर मेरे साथ। मैंने बोला यार नहीं, घर वालों ने आपको पैसा दिया है, वो कहेंगे भी, होता है ना एक माइंड में भी यार डॉटर इन लॉ को भी काम शुरू करा दिया ये वो। मैंने बोला नहीं यार, घर वाले गुस्सा ना कर जाए भी, मैं नहीं करूंगी, आप करो, आपको पैसा दिया है ना, मैं साथ हूँ आपके, मैं ऑफिस आके बैठ जाया करूंगी। कहते नहीं भी तू मेरे ऑफिस में बैठ के क्या करेगी, तू काम शुरू कर। इन्होंने जो पैसा सब कुछ था अपने पे भी इन्वेस्ट करा धक्के से। मैं रोती थी यार नहीं काम करना, क्यों करवा रहे हो मेरे को, मैं नहीं संभाल सकती, या मैं घर में नहीं छोड़ सकती, बेटा है मेरा सब कुछ। तब भवेश था 1.5 के पौने 2 साल का था, बहुत छोटा था, अभी चलना स्टार्ट करा भी नहीं था उसने। तो इन्होंने क्या करा, मेकअप और ब्यूटी का मेरा काम शुरू करवा दिया। हम फटाफट 10-15 दिन में सारा सेटअप लगाया, जैसा मेरा ड्रीम था। उसी बूथ में ऊपर का फ्लोर इनका था, बेसमेंट में मेरा था सारा, ओनली गर्ल्स का था। शुरू से मैंने काम स्टार्ट करा था ओनली गर्ल्स का, बॉयज का कभी नहीं करा, और ना मुझे शौक था भी करना है, क्योंकि स्पेस भी नहीं था और मेरा कोई पैशन भी नहीं था बॉयज की लाइन में करने का। तो तब मेरा सिर्फ ब्यूटी का था, लाइक ब्लीच, फेशियल, वैक्सिंग एंड ऑल, और मेकअप का था, नेल्स का कुछ नहीं था। और उसमें आप अकेले संभालते थे? अकेली, कोई एम्प्लॉय नहीं था। सारा बिजनेस मैंने, और मेरे हस्बैंड के पास भी कोई एम्प्लॉय नहीं था। हम दोनों सुबह आते थे, शाम को जाते थे। मेरा बेटा भी मेरे साथ ही आता था, बिकॉज वो घर पे कम रहता था, बिकॉज वो मदर फीड पे था तब, तो मैं अपने साथ ही रखती थी उसको। तो कोई एम्प्लॉय नहीं था, मैं खुद ही काम करती थी सारा। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होने के बाद मेकअप्स बंद हो गए, आपको पता है बिल्कुल। हाँ, सबसे लास्ट में तो सलून और जिम ही खुले थे, है ना, जैसे कि आपको पता है। और बीच में खुलने भी स्टार्ट हुए थे, वही था 5 बजे तक खुलेगा, शटर बंद। हम शटर बंद कर करके, मैंने और मेरे हस्बैंड ने अंदर काम करते थे। लोग जाते ही नहीं थे, मतलब कि डर के हमारे वो कि बाहर 5 बजे पुलिस आती थी, नकेश गाड़ी में बैठे होते थे। 2-3 बार तो इनको ठाणे भी ले गए थे उठा के भी, तू बाहर क्या कर रहा है 5 बजे के बाद। इन्होंने कोई बहाना मारना, पापा की मेडिसिन की पर्ची रखी होनी थी गाड़ी में भी, हार्ट पेशेंट है, उनकी दवाई लेने आए हो। एक बार तो कहता तू रोज ही दवाई लेने आता है, भी एक बार इकट्ठी ले जा जब तेरे को पता है। तो फिर उसके बाद ये बाहर शटर बंद कर देते थे, मैं नीचे बेसमेंट में काम कर रही होती थी क्लाइंट का। तो फिर ये कॉल करते थे भी अब पुलिस वाला गेड़ी मारने उधर चला गया, अब तुम फटाफट निकल जाओ। ये फटाफट शटर बंद करते थे, भागो दौड़ी में। फिर हम 2 मिनट में घर पहुंच जाते थे। पास ऑफिस लेने का यही फायदा था, 2 मिनट में घर, 2 मिनट में ऑफिस होते थे। तो उसके बाद फिर एकदम लोगों की क्या डिमांड थी, मेकअप करने आओ, घर पे आओ। अब मेरा बेटा इतना छोटा सी, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी उसके साथ भी, मैं घर पे मेकअप करने जाऊं कोविड के टाइम। मैंने मेकअप ही छोड़ दिया। अच्छा। तब से मैंने मेकअप ही छोड़ दिया।
मैंने बोला यार नहीं, मैं घर पे नहीं, लोग कितना 2-3 हज़ार रुपये देते थे, उसमें मैं कहती हूँ घर पे भी जाऊँ, सही बात है, पेट्रोल डीजल भी लगाऊँ, रिस्क भी लूँ, है ना, ये भी करूँ वो करूँ। फिर मैंने मेकअप छोड़ दिया। फिर एक मेरी नॉन थी जिससे मैंने जस्ट डायल का पैकेज लिया था इंक्वायरीज वगैरह के लिए, तो उसने मुझे बोला मैम आप नेल्स का क्यों नहीं स्टार्ट करते हो, मेरे ऑफिस में इतने कोलीग्स हैं। उसने मुझे ऐसा लालच दिया ना, मैं कहा यार इसके पास तो इतने क्लाइंट है भी, मैं इसमें क्या माथा पीची कर रही हूँ। तो ऐसे प्लान चेंज हुआ एकदम, मैंने पैसा पड़ा था, गई सारा स्टॉक नेल्स का डाला, नेल्स का काम शुरू कर दिया। वहाँ से नेल का काम शुरू करा, यहाँ तक पहुँचे आज, टचवुड, नेल्स, लैशेज, स्किन कॉस्मेटोलॉजी प्लस PMU, ये 4 चीज़ें ही मैं कर रही हूँ। मेकअप और ब्यूटी खत्म हो गया, बिकॉज मेकअप में लोगों को ये है। एक मिनट, तो फिर वहां से बड़ा कैसे हुआ? वहां से बड़ा कैसे हुआ? क्योंकि देखो अभी तो 2020 तक तो हम पहुंच गए हैं ना, या पिछले 3 साल में आपने दीक्षा को दीक्षा एक ब्रांड कैसे बना दिया? क्योंकि सर मैंने जितना भी काम करा ना अपने लेवल पे करा है, कभी एम्प्लॉयज पे डिपेंड होके काम नहीं करा। ठीक है, जब मैंने नेल्स का काम स्टार्ट किया तब 500 के 600 से स्टार्ट करा था, जो आजकल लोग ऑफर्स लगा के डाल रहे हैं। तो मुझे ये होता था यार क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन, क्लाइंट के साथ सिर्फ काम की सेटिस्फेक्शन नहीं, क्लाइंट के साथ एक बॉन्डिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। बिकॉज मैं ऐसी फैमिली से थी पीछे, जो दुख सुख में खड़े होने वाले मेरी सारी फैमिली, उनको ये होता है यार किसी के सुख में जाओ ना जाओ, दुख में जरूर जाओ। तो वो चीज़ें होते थे, तो हर क्लाइंट के साथ मैं बहुत अटैच होती थी, एक फैमिलियर माहौल देती थी क्लाइंट को। और ये नहीं था कोई मतलब था, बट मुझे अच्छा लगता था यार क्लाइंट मेरे साथ कंफर्ट हो, उनको हर एक चीज़ ग्रीटिंग उनकी अच्छी हो, आए तो मैं उनको अच्छे से ट्रीट करूँ। उसको क्लाइंट को क्या एक रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, हर किसी को प्यार चाहिए, स्माइल चाहिए। अब मैं आपके पास भी आई हूँ, रिस्पेक्ट है, प्यार है, तभी मैं कंफर्टेबल हूँ। सो कंफर्ट जोन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आजकल मार्केट में क्या है। अब चलो ये चीज़ मैं बोलूँगी, बहुत सारे स्टूडियो हो गए, बट ओनर क्या करता है, पैसा लगाता है, मैनेजर बिठाता है, चला जाता है। मेरे पास आज मैनेजर भी है, स्टाफ भी है, टीम भी है, सब कुछ है, बट मैं खुद बैठती हूँ। मेरा घर पे मन नहीं लगता जितना मेरा ऑफिस में मन लगता है। तो दीक्षा अभी तक तो आप थे छोटे बूथ में, है ना, बेसमेंट में, तो फिर बेसमेंट से ऊपर तक कैसे पहुंचे? इसके पीछे ना बहुत लंबी स्टोरी है। अच्छा। मेरे हस्बैंड को मैं बहुत मनाती थी यार, एक्चुअली बूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पानी की और वॉशरूम की। जैसे कि मेरे पास इंडस्ट्री के सारे स्टार्स लाइक जितने भी है, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये कि ऊपर कैसे पहुंचे? ऊपर कैसे पहुंचे, बहुत जिद करके। भी यार अब यहाँ पे वॉशरूम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ वॉशरूम के लिए वॉशरूम सबसे। अब मेरा नेल्स का काम ऐसा 2 घंटे तो मिनिमम, 1.5 घंटे तो लगने ही लगने, मैक्सिमम 2 से 3 भी लग जाते थे। सही बात है। अब कोई क्लाइंट आ रहा है, पब्लिक टॉयलेट में जा रहा है, जब मैं खुद जाती थी, इन्फेक्शन प्रॉब्लम आपको पता गर्ल्स की है ना, तो वो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी। बहुत टाइम मैंने, जब मेरी पॉकेट नहीं अफोर्ड कर सकती थी वो चीज़ें, तो मैंने बहुत टाइम वेट भी करा उन चीज़ों के लिए। धीरे धीरे भी यार चलो कुछ सेविंग होएगी, पैसा भी जेब में होएगा, तभी मैं ऊपर जाऊंगी ना। मैं लोन के चक्करों में कभी नहीं भागती। भी यार लोन पे काम कर लो, कल किस्तें दे चलो ना भाई, वो भी तो खुद नहीं देनी है। अगर काम नहीं होगा तो पैसा कहाँ से देंगे हम? सही बात है। तो मेरे हस्बैंड कहते थे यार नहीं दीक्षा तो गलत डिसीजन ले रही है, भी नहीं जाना, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वहाँ रेंट मिनिमम 1 लाख 1.5 लाख मिनिमम रेंट है ना, तो उसका डबल सिक्योरिटी प्लस से डबल रेंट तो जाते हैं, मतलब 4-5 लाख तो हमें पहले देना ही पड़ेगा। तो मैंने 3-4 साल में मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये सोच लिया था, जब भी हम जितना काम भी, हमने आगे तो जाना ही जाना है, बट मेरी जिद उनके आगे फुलफिल होगी। वो कहते ठीक है, एंड ऑफ मैं रोज पत्नी के आगे कोई पति नहीं बोलता। मेरे पति तो बेचारे कहते यार दीक्षा ठीक है, आई एम ऑलवेज विद यू, तो ये चीज सबसे बड़ी है। तो मेरी 2 फ्रेंड्स थी जो अभी भी मेरे साथ है, उनमें से एक तो मेरे साथ ही है। तो मैं मेरे हस्बैंड को बताए बिना, हमने तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, हस्बैंड वाली थी, मैं नहीं चलाती ना आती थी, हमने पैदल ही कॉपी और पेन लेके निकल जाना। जितनी सारी 3B2 से लेके 5 फेज 7 फेज के टूलेट लिखे होते हैं ना, सबको फोन करना। और मार्केट में पूरा हल्ला बल गया था, भाई दीक्षा मेकओवर ने अब शोरूम लेना है। हर किसी डीलर को पता था मेरा नंबर भी, दीक्षा मेकओवर फोन करती है जी, उन्होंने एक शोरूम में 2 काम करने हैं तो उनको शोरूम चाहिए। हर जिसको फ़ोन करते थे हमने, जी ऐसे मेरे हस्बैंड का इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, अच्छा वो जो उसकी वाइफ ने भी साथ में करना है, हर बंदा ये बोलता था मुझे।
अब लोगों को ये भी दिक्कत थी, एक शोरूम में 2 काम नहीं करने। हाँ। मैंने बोला आपको दिक्कत क्या है, वो तो ऑफिस में होते ही नहीं थे, वो तो साइट पे होते हैं मोस्टली, इनका जस्ट डेमोस्ट्रेशन था वहाँ पे, ऑफिस है में ना। तो होते आपको रेंट तो हम पूरा दे ही रहे हैं, सब कुछ है। तो बस करते करते जो शोरूम में अब हम हैं, उसके लिए हमने इतनी चप्पलें घिसाई है ना, इतनी चप्पलें घिसाई है, उसका कॉन्ट्रैक्ट बड़ी मुश्किल से हुआ। फिर फाइनली एक दिन वो डे आया जब वो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हमने 10 दिन में शिफ्ट कर दिया, 10 दिन क्या 2-4 दिन में, रातों रात। मेरी वहाँ शिफ्टिंग चल रही है बट मेरा काम नहीं रुका, टचवुड काम मेरा चलता रहा। मेरे जो वर्कर्स थे वहाँ काम कर रहे थे, मिस्त्री वगैरह लगे हुए थे, और मेरे एम्प्लॉयज अपना नेल्स का काम कर रहे थे। और मेरे क्लाइंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी भी आपके मिस्त्री काम कर रहे हैं, हम काम नहीं कराएंगे, बिकॉज मेरा रेगुलर क्लाइंट टचवुड बना हुआ था। काम करवाना है ना, हाँ, वो कहीं भी करवाए। तो वहाँ इतना गंद पड़ा होता था, इतना सामान होता था, तो वो उनको था काम कराना, दीक्षा आपसे कराना है, आप चाहे 1 घंटे बाद का टाइम दे दो, चाहे सुबह 9 बजे का टाइम दे दो, चाहे रात को 10 बजे का। तो बस ऐसे ही हमारा टाइम आया, तो हमने फाइनली वहाँ पे शिफ्ट कर लिया। तो तब हमने अभी वहाँ पे, हमें दूसरा साल चल रहा है शिफ्ट किए हुए को। तो अच्छी तो बात है। 2 साल हमने, 1.5 साल अप्रॉक्स बूथ में, तो 1.5 से 2 साल अब हमें वहाँ पे हो गए। 1 से 2 साल हमने जो घर पे काम करा, और उससे पहले हमने जो प्रॉपर्टी का काम करा। सो बेबी होने के बाद यही सिलसिला चलता आ रहा है, तो अभी यहाँ तक है हम। तो इंस्टाग्राम पे कब शुरुआत की आपने कि अब इंस्टाग्राम पे अभी तक सोशल मीडिया कहीं नहीं आया दीक्षा की लाइफ में? नहीं आया। तो सोशल मीडिया कब आया? सोशल मीडिया मेरा घर से स्टार्ट हो गया था वैसे, जो मेरा अभी घर पे सलून स्टार्ट किया, घर पे सलून, बिल्कुल बिल्कुल। बट तब सोशल मीडिया की टचवुड मुझे कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी, कोई तब रील्स वगैरह नहीं स्टार्ट हुई थी अभी, बस स्टोरी थी, पोस्ट थी। अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे घर की भी, जो मेरा सलून था उसकी भी फोटो मैंने डाली हुई है। जो मेरे बूथ का सलून था उसकी भी फोटोज डाली हुई है, जो मेरी शिफ्टिंग का था सब कुछ मेरा डाला हुआ है, ठीक है। तो और आप एक्टिव भी हो उस पे बहुत? मेरा सारा, मेरी रोजी रोटी मेरा इंस्टाग्राम है। अच्छी चीज है ना, और कोई प्लेटफॉर्म छोड़ के। पहले आपको बिल्कुल शौक नहीं था? बिल्कुल शौक नहीं था, फेसबुक का नहीं था, इंस्टाग्राम की नॉलेज नहीं थी, बट जो अभी राइट बिजनेस है ना। हाँ, बिजनेस है। हाँ, फेसबुक अभी चलता है आजकल, तो पर्सनल नहीं है अभी, वो बिजनेस है, पर्सनल कुछ नहीं है अभी भी। जो राइट नाउ मेरा अकाउंट है पर्सनल और प्रोफेशनल इकट्ठा है, क्योंकि मैं 2 अकाउंट हैंडल करना मुझे नहीं लगता। सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, अपना लाइफस्टाइल भी दिखाना पड़ता है हम क्या कर रहे हैं, और बिजनेस तो है ही है। बिजनेस के लिए जो राइट नाउ मेरा अकाउंट है वो मेरे हस्बैंड का पर्सनल अकाउंट था। उसको चेंज की उस पे तब उनके आई थिंक हर चीज पे अपना डाका डाल दिया, 5 या 600 समथिंग फॉलोअर्स होंगे, जो उनके फ्रेंड्स फैमिली थे। हर चीज पे कब्जा कर लिया। बिल्कुल, वाइफ हो तो हक बनता है, और कोई कर भी नहीं सकता ये चीजें। तो उन्होंने कहा भी तू ये अकाउंट मेरे वाला हैंडल कर ले, तो मैंने उसी से स्टार्ट करा। थोड़े बहुत इनकी जो फ्रेंड्स थे उनकी वाइफ को पता चला, आना वगैरह स्टार्ट हो गया। फिर वो पड़ोसी। तो बूम कब आया दीक्षा? बूम आया एकदम, क्योंकि देखो हर कोई जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, कोई भी हो, चाहे इस शहर में, चाहे वो कोई सलून खोला है, चाहे किसी ने कोई नेल आर्ट स्टूडियो खोला है या और मेकअप स्टूडियो खोले हैं, तो हर किसी को होता है कि एक बूम मिल जाए मेरे को। बूम आया जब मैंने नेल्स का काम स्टार्ट करा, बिकॉज प्राइस फिटिंग मोहाली में जब मेरा नेल स्टूडियो था, किसी का नेल स्टूडियो नहीं था। तो नेल्स का तब बूम आया, इतना बूम आया ना, जैसे कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर में एकदम बूम आता है, वो पटाखा ऐसा पड़ा ना, तब दीक्षा मेकओवर मार्केट में फैल गई। और लोगों को ये हो गया यार ये क्या हो गया मार्केट में। उसके बाद ऐसा बूम पड़ा, लोगों को ये लग रहा है कि दीक्षा ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बट लोगों ने दीक्षा का पीछे का स्ट्रगल नहीं देखा, वो घर से आज शोरूम तक कैसा पहुंची है, जब उसने ये चीजें कैसे अर्न कर रही है, उसको क्या मेंटली सपोर्ट है, क्या फिजिकली सपोर्ट है, क्या फाइनेंशियल सब कुछ है। बस लोगों को ये दिखता है भी यार नेल्स में इतना पैसा कमा लिया, बूथ से शोरूम में आ गई। अब बूथ में मेरा इतना रेंट था, शोरूम में मेरा इतना रेंट है, शोरूम में एम्प्लॉयज भी ज्यादा है, शोरूम में खर्चे भी ज्यादा है, बिजली भी ज्यादा है, हर चीज, वो किसी को नहीं पता। लेकिन ये भी है ना दीक्षा कि आप क्वालिटी भी तो दे रहे हो ना फिर। बिल्कुल, ये नहीं है ना क्वालिटी के साथ। सर मैंने फर्स्ट डे जब मैं बचपन में भी काम करती थी, मेरी मदर ने बोला था कम कमा लो, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बिल्कुल, मार्केट में जो चीजें मैं यूज कर रही हूँ लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप उसको उसका काम कैसा करके दे रहे हैं, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। आजकल यूट्यूब पे हर एक चीज अवेलेबल है, आपको पता है ना। आजकल इंस्टाग्राम पे हर कुछ है। लोगों ने एक दूसरे को देख के उसने ये कर लिया मैं भी ये करूंगी, बट मैंने ये कभी नहीं करा।
मैं कहती थी अपना ओन करो, जब जिस दिन आपको कोई कॉपी करने लग जाए ना, तब आप एक ब्रांड बन गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें मैं आज फेस कर रही हूँ। मैं कहती हूँ हम सेटिस्फाइड भी, आगे का मुझे कुछ नहीं पता, बट राइट नाउ एट प्रेजेंट टाइम लोग अगर कर रहे हैं ना, तो मैं किसी अच्छे लेवल पे हूँ तो लोग कर रहे हैं। सही बात। तो वो चीज़ें हो रही हैं फुलफिल। तो फिर नेल्स का, फिर मेकअप का और ब्यूटी का तो खत्म हो गया, फिर नेल्स का ही स्टार्ट हुआ। अच्छा, फिर पहले नेल्स ही चल रहे थे? पहले नेल्स ही फिर क्या स्टार्ट हुआ नेल के साथ? नेल्स के साथ फिर 2-2.5 साल तो नेल्स का ही प्रॉपर चला। फिर मैंने नेल्स की एकेडमी भी स्टार्ट करी। आई एम इंटरनेशनल सर्टिफाइड, ISO IEF प्लस MSME गवर्नमेंट एफिलिएटेड। सही है। ISO MSc चंडीगढ़ मोहाली में है, बट IEF अकेडमी रजिस्ट्रेशन किसी के पास नहीं है, बिकॉज हम UK सर्टिफाइड। अब UK के अंडर आपको पता है कितनी कंट्रीज आती हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। सो लोगों को ये भी समझाना बहुत टफ हो जाता है। और मैं शुरू से मार्केट में ना थोड़ी महंगी हूँ, कहते हैं ना। अब लोगों मार्केट में बूम क्या है, दीक्षा मेकओवर इज टू कॉस्टली। मैं कहती हूँ भाई मैं कॉस्टिंग लेती हूँ ना, तो उतना काम देती हूँ। आप सस्ते में उतना करा लो, चाहे मेरे से महंगे भी बैठे हैं मार्केट में। वही बात है ना कि शाहरुख खान से पिक्चर करानी है तो फिर देना पड़ेगा ना। अब मैं कहती हूँ यार महंगी हूँ, आप महंगा देख के देखो तो सही आपको मिल क्या रहा है। जब तक आप दोगे नहीं, सस्ते के पीछे भागोगे, सस्ता कहते महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार, वो वाली बात है। तो ये चीज़ें मैंने फुलफिल करी हैं। आज मेरे जितने स्टूडेंट हैं, देखिए मैं बीच में टोक रहा हूँ, अपनी क्लास ना सेट खुद बनानी पड़ती है। बिल्कुल। लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे कि आप महंगे हो, आप सस्ते हो, है ना, लेकिन आपको पता है कि मेरे को नीश ऑडियंस चाहिए, तो उसके लिए मेरे को फिर वो लेवल वो मेरा एक टारगेट था ना, भी मैंने यहाँ तक अचीव करना, वो मैंने करा है। तो वो चीज़ें मेरे माइंड सेट शुरू से था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी मैंने बिजनेस की। अगर जैसे मैंने दिल से चलाया, रोल्स रॉयस सोच लेती कि मेरे को हर किसी को गाड़ी बेचनी है, बिल्कुल, तो वो रोल्स रॉयस बन जाती? नहीं बन जाती। बस मेरा ये था भी दिल से काम करना है, लगन से करना है, ईमानदारी से करना है। पैसा आज है कल नहीं है, बट क्लाइंट अगर है आपका है तो पैसा भी है और क्लाइंट भी, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। पैसा हर वक्त ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं ना पैसा हाथों की मैल है, तो ये चीज़ें गलत भी होती है। पैसे बिना भी कुछ नहीं है आजकल लाइफ में। पैसा तो जरूरी है, बट क्लाइंट आपके लिए भगवान है। बिल्कुल। देखो आप एक बार पैसे ले लोगे, अगली बार तो वो आपके काम पे आएगा। अगर आपका क्लाइंट रिपीट है, इट मींस इट्स योर क्लाइंट। बिल्कुल। अगर ऑफर वाला क्लाइंट है, वो तो ऑफर के लिए आज मेरे पास आएगा, कल उसकी पौड़ी चढ़ेगा, तरसों उसकी। नहीं, वो कभी नहीं होता। परमानेंट होता है। महीने का अगर 10 भी है ना, तो वो आपके परमानेंट है। अगर वो खुश है तो हम एक अच्छे बिजनेस चला रहे हैं। वो हमेशा दीक्षा के पास ही आएगा, चाहे दीक्षा फिर न्यू चंडीगढ़ चली जाए, हैं सर वो, चाहे वो डेराबस्सी चली जाए, वो आज भी औरों के पास जाके आते हैं। पर हमें भी पता चल जाता है जाते हैं, बट वो आते कहाँ हैं, वापस दीक्षा के पास आते हैं। सो वो चीज़ें चलो उनको भी रियलाइज होनी चाहिए भी, यार हम जा रहे हैं या कर रहे हैं, एक्सप्लोर करो। मैंने भी बहुत एक्सप्लोर करा है। ऐसा कुछ नहीं, मेरा नेल स्टूडियो ओपन होने के बाद भी मैं 1-2 नेल स्टूडियो में काम करवाने के लिए गई हूँ भी, लोग क्या कर रहे हैं मैंने भी आज मेरे पास लोग आते हैं जिनके खुद के नेल स्टूडियो हैं नेल्स कराने, क्योंकि वो चीजें मैं भी कर चुकी हूँ जो आज लोग कर रहे हैं। तो इन चीजों से मैं यूज्ड टू हूँ। आपको पता लग जाता है? बिल्कुल पता लग जाता है सर। कई लोग तो अपनी आइडेंटिटी बताते नहीं है, हमारा ये है, 1 महीने बाद पता चलता है जो उनका भी ये काम है। तो मैं कहती हूँ अच्छी बात है, जो चीजें मैंने भी फेस करी है एज ए ओनर, आजकल वो बन रहे हैं तो वो करने दो। बट मेरे लिए वो चीजें पुरानी हो चुकी है, उनके लिए नहीं है, क्योंकि मैं करके छोड़ चुकी हूँ ये सारी। तो फिर ये सेलिब्रिटीज को कैसे पता लगा कि दीक्षा बेस्ट है? सेलिब्रिटीज़ को पता चला, मेरी एक फ्रेंड है, आज मैं उनका नाम लूँगी, जिनकी वजह से चलो मैंने अपनी मेहनत से काम करके भी दिया है, बाकी उनके भी एफर्ट्स हैं। रूप कौर संधू, शी इज़ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, आपने सुना होगा। सो फर्स्ट टाइम मैंने उनको अप्रोच करी थी, आज से 2.5-3 साल पहले की बात है, बूथ में दब मैं थी। तो उन्होंने वो मेरे पास आए, तो शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, है ना, बहुत अच्छी नेचर है उनकी। तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही हमारी, सारा कुछ रही था। तो उन्होंने काफ़ी आर्टिस्टों के साथ मुझे मिलवाया। और वो करते भी थे, आई थिंक वो करती भी हैं अभी मेकअप आर्टिस्ट है वो सारी जितनी इंडस्ट्री की पिक्चर्स शूट्स जो भी होते हैं सबका मेकअप वो करते हैं। तो चलो मेरी भी मेहनत थी, बट उनके भी एफर्ट्स थे, है ना। बट वो मैंने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करी है, आज तक जैसा वो है तो हम वैसा ही चल रहे हैं। आज तक वो मेरे साथ है, मेरे टच में है, बहुत फैमिली रिलेशन है हमारा उनके साथ। हर दुख सुख में आना जाना वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूँ। सो बाकी चलो उन्होंने तो अप्रोच करा आर्टिस्टों को, बट आर्टिस्ट को अगर काम अच्छा लग रहा है, आर्टिस्ट भी तो ही आता है आपके पास,
ये नहीं है भी आर्टिस्ट आपको प्रमोट कर रहा है, आपके पास जस्ट आ रहा है एक काम करवाने के लिए, बट आर्टिस्ट की एक फेस वैल्यू इतनी है, अगर आप उस पर अच्छे नेल्स कर रहे हो। लैशेज मार्केट में बहुत लोग कर रहे हैं, सही बात है। अगर नेचुरल लैशेज डैमेज हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है आर्टिस्ट के ऊपर, है ना। तो अब उन्होंने तो अपना फेस कैमरे के आगे 24 घंटे दिखाना है, तो वो चीज़ें मैंने हमेशा फुलफिल करी हैं भी, ताकि कभी कंप्लेंट का मौका ना मैं उनको दूं, ना मेरे आर्टिस्ट जो मेरे भाई बहन है उनको दूं, ना मैं अपने बिजनेस को दूं। सो वो मैंने हर चीज़ मेंटेन करके रखी है, ताकि कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। मेरी जेब में 10 रुपये कम आ जाए, बट उनको कमी नहीं आनी चाहिए। और उनके साथ तो रिस्क भी नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते सर, बिल्कुल। आज आर्टिस्ट कहीं और जाते हैं तो आके हमें बताते हैं भी ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बट मैं हमेशा कहूँगी जो चीज़ें मुझे भी लगता है ना मेरे स्टूडियो में उनके ऊपर नहीं परफेक्ट है, या लगता है भी इनके ऊपर मैं रिस्क नहीं लूंगी, मैं कभी नहीं करती। एक प्रमोशन के चक्कर में मैं उनका कोई चीज खराब कर दूं, जब मुझे तसल्ली नहीं है मैं नहीं करती। बिल्कुल। तो ये चीजें मैंने कभी नहीं करी। तो इन चीजों से ना किसी देखो उनका तो फेस है, वही बिकना है, वही है ना सर, वही काम है, रोजी रोटी वो फेस है ना? बिल्कुल है। तो कल को अगर वो कुछ हो गया तो फिर दीक्षा की तो फिर बिल्कुल सर हर चीज वाट ही लगा देगा, कोई ना कोई तो करी था। बहुत सारे लोगों ने किसी के साथ करा है ऐसा कुछ, है ना, बट टचवुड सब कुछ सही रहा। तो आज तक जितने भी आर्टिस्ट तब से मेरे पास आ रहे हैं। तो पहला सेलिब्रिटी कौन था जिसका आपने नेल आर्ट किया? सबसे पहली सेलिब्रिटी मेरे पास आए थी बानी संधू। अच्छा। कौर भी आए, रावी कौर बाला आए, सप्ताज बराड़ आए। उसके बाद तो फिर सबको पता फिर तो बस फिर तो भगवान की कृपा से। क्या रिएक्शन आता है जब आप किसी सेलिब्रिटी का नेल आर्ट करते हो, तो क्या उनका रिएक्शन होता है? क्योंकि बिकॉज वो तो इंटरनेशनल घूमते हैं। तब तो मेरा सर ये था, मेरा ड्रीम था भी यार मैं इनको कभी रियलिटी में देखूंगी, बट आज सबके साथ इतना, मैं सबके साथ डिनर पे लंच पे ब्रेकफास्ट में पार्टी में हर उनके दुख सुख में तो आना जाना हमारा एज ए फैमिलियर है। हर किसी आर्टिस्ट के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अगर कोई नहीं भी आ रहा ना, ये नहीं है भी उनकी कोई नाराजगी है मेरे साथ या मेरी उनकी कोई नाराजगी है, वो उनका पर्सनल थॉट है। बट अगर आप किसी से भी पूछोगे मेरे बारे में तो सबको पता है भी हाँ हम जाते हैं, ये हमारा अच्छा बॉन्ड है, तो सबके साथ बहुत बढ़िया। नहीं वही ना कि अब जैसे मैं वही पूछ रहा था कि अब जितने भी आपने नाम लिए है ना, चाहे वो बानी संधू है, चाहे वो कौर भी है ना, चाहे वो और भी कोई सेलिब्रिटी है, तो वो इंटरनेशनली बहुत अवेयर है हर इन चीजों से, है ना। और बिकॉज वो सेलिब्रिटी हैं, फीमेल सेलिब्रिटीज हैं, तो उनको तो और ज्यादा अवेयरनेस होगी कि क्या चीज है। तो उनका क्या रिएक्शन होता है जब वो आपसे करवाते हैं? सबसे बड़ा रिएक्शन उनका ये होता है कि उनको एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा मिलता है। यार हमें ये फील नहीं होता यार, कई जगह हम जाते हैं, लोग सिर्फ प्रमोशन के लिए हमें बुलाते हैं भी आप हमारी पोस्ट स्टोरी डाल रहे हो, हमें प्रमोट कर रहे हो। मेरा रिकॉर्ड रहा है, अगर कोई नहीं भी डालता ना, मैं कभी किसी को मैसेज नहीं करती यार आपने मेरे से काम करवाया, मुझे प्रमोट करो। यार अगले की मर्जी है, अगला खुश होएगा डालेगा, बोल के आप अपने। मेरा एक ट्रैवल रहा है भी, मैं कभी किसी के नीचे नहीं लगी भी यार मैंने आपको बुलाया, अपनी खुशी से हर किसी ने प्रमोट करा है, तो आज तक मैं यहाँ पे हूँ और मैंने अपना 110% उनको दिया है, तो तभी वो मेरे पास रिपीट है। अगर मेरा काम ना अच्छा होता, अगर मैं ना अच्छी होती, दीक्षा ना अच्छी होती, एम्प्लॉयज भी छोड़ो, तो मेरे सर पे वो आ रहे हैं ना कि एम्प्लॉयज के सर पे। एम्प्लॉयज ने तो अपना काम करना है, क्वालिटी मैनेजमेंट सब कुछ उनको, सारा कुछ वो मैंने देना है ना, तो वो सारा कुछ मैंने उनको फुलफिल दिया है। तो ऑल जितने भी आर्टिस्ट हैं सब सेटिस्फाइड हैं काम से भी, और मेरे से भी, मेरे स्टाफ से भी, मेरे सब मैनेजमेंट जो भी है। सही बात है। और मैं ना बड़ी देर से रोक के बैठा हुआ था, कई बार जब ये हाथ हिलाती ना तो मेरे वो इन पे चला जाता है कि ये नियॉन कलर का। एक्चुअली परसों एक आए हुए थे हमारे पास एक्ट्रेस, वो केत की, तो उन्होंने भी नियॉन पहना हुआ था। तो आजकल क्या इन है क्या नियॉन कलर बहुत ज्यादा? नियॉन अब देखो आपको अट्रैक्ट कर रहा है ना। हाँ। आपका ध्यान मेरे नेल्स पे गया होगा। हाँ। सो जब वैसे मेरे को नेल्स का बहुत 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 ज्यादा शौक है। हाँ। मेरे इतने हैवी नेल्स होते हैं, नेल्स की कॉस्टिंग 20-30,000 चली जाती है जो मेरे खुद के नेल्स करे होते हैं। बट जब मेरे को कुछ होता है ना, मैं बोर हो गई, कुछ हैवी नहीं कराना, सो नियॉन कलर इज अ वेरी बेस्ट ऑप्शन है। ये टिप एंड ट्रिक है जो कि हर किसी को अट्रैक्ट करेगी और आपके नेल्स फ्लॉन्ट करते हैं अगर सिंपल भी करे हुए हैं, है ना। अब जैसे मैंने ये भी नियॉन हॉट पिंक पहना, सो वो फ्लॉन्ट कर रहा है। सो ये फ्लॉन्टिंग कलर्स होते हैं जो कि अट्रैक्शन करते हैं, या जब आपके हाथ चलते हैं लोगों को पता चल जाता है यार ये नेल कराए नहीं हुए, ये ऑनर है। सो ये चीजें बहुत लोगों ने जज करा, यार आपका नेल स्टूडियो खुद का। मैं तो सबसे महंगे तो आपने अपने ऊपर ही किए नहीं, क्लाइंट्स के भी करे हैं बहुत सारे। मेरे एनआरआई क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है। कितने अभी तक
NRI क्लाइंट्स नहीं, कितना महंगा किया अभी तक? अप्रोक्स 18 to 20 19,000 नेल्स पे? नेल्स में। नाइस। सो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो इंडिया के बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट है कि जो बाहर के अच्छे भी हैं और बहुत लिस्टेड भी हैं। हर तरह का क्लाइंट मिलता है, बट कुछ क्लाइंट्स मिक्स हैं, चलता रहता है। किसी का कम है, किसी को जो एग्जैक्ट प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा लगता है, वो ये मार्केट में जितना कुछ है सही बात, रायता फैला हुआ है। सो बट अपना बेस्ट दो, मैं तो ये कहती हूँ हमेशा ना। तो फिर दीक्षा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? फ्यूचर प्लान फिलहाल तो इसी को बहुत ग्रो करने का है, इसी अपने दीक्षा मेकओवर को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने का है, जो कि है इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लेवल के बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं, उनको compete नहीं करना, बट अपने आप के साथ मुझे compete करना है, दीक्षा को और निहारना है और क्या कर सकती है इस लाइन में। बिकॉज नेल्स में तो मैंने स्टैंड कर दिया है, बिल्कुल। अब मैंने स्टैंड करना है PMU में। ओके, वो PMU क्या है? PMU लाइक SPMU है, नॉट अ PMU, सेमी परमानेंट मेकअप। लाइक अ माइक्रो ब्लेडिंग होती है, परमानेंट आईब्रोज हो जाती है, लिप टिंट हो जाता है, आईलाइनर हो जाता है परमानेंट बनाना, जा तिल बनाती हैं आजकल लड़कियां, वो जिनके नहीं होता तो उनको बना के देना, परमानेंट, लाइक अ टैटू प्रोसीजर। इट्स अ सेमी परमानेंट, टैटू इज अ परमानेंट, बिकॉज टैटू क्या होता है 3rd to 4th लेयर तक काम करता है आपकी स्किन में, बट जो PMU होता है वो 2nd लेयर तक ही काम करता है। मुझे लगता है ज्यादा सही है ये। बिल्कुल सही है, बट इसमें बस एक कंडीशंस होती है, लाइक शुगर पेशेंट हो गए, जहाँ कुछ ब्लड थिनर्स लेते हैं लोग, है ना, हार्ट पेशेंट हो गए, उनके ऊपर ये ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। सो बस इसी में है। लेकिन इसकी तो फिर आपने फिर प्रॉपर गाइडेंस होती होगी? बिल्कुल सर, मैंने प्रॉपर इसकी डिग्री करी है, अभी रिसेंट ही करी है, पहले भी मैंने करी हुई थी, बट अभी रिसेंट हर दिन कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है, आपको पता है, क्योंकि सीखना तो कभी रुकता नहीं है ना। क्योंकि अब मैंने अगर आपसे सीखा, आपकी अपनी टेक्निक से, अगर मैं उनसे सीख रही हूँ तो अपनी टेक्निक से, हर किसी की टेक्निक से अलग है, वे सेम ही होता है, प्रोडक्ट सेम ही होती है, टेक्निक्स होती है, टेक्निक्स सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बस इसी मेरे को नेशनल को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, फर्दर तो मेरा ये प्लान है। इस पे थोड़ा सा और बात करते हैं कि जो आपने बताया कि ये 2nd लेयर पे काम करता है, तो इसका मतलब बेसिक होता क्या है? वही उसी हिसाब से काम होता है या सेम हिसाब से, लाइक अ टैटू? ओके, टैटू मशीन्स होती हैं, टैटू कटिंग्स वाले ब्लेड्स होते हैं, लाइक सेम ही प्रोसीजर होता है, लेकिन ये 2nd लेयर तक काम करता है। डेप्थ कम होती है इसमें, उस पे डेप्थ थोड़ी ज्यादा चली जाती है, इसमें डेप्थ कम होती है। लेकिन ये अच्छी चीज है ना कि कल को अगर आपको रिमूव कराना है तो वो रिमूव के लिए फिर सर लेजर के ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं इसके। गलती नहीं कर सकते इस काम में, जो कि आजकल मार्केट में लोग 2nd लेयर में भी नहीं कर सकते। टैटू तो होता ही नहीं ना रिमूव, या टैटू भी हो जाता है रिमूव? टैटू भी होता है रिमूव, ओके, लेकिन टैटू का स्टेन फिर भी रह जाता है। ओके, ये भी टैटू ही है एक तरह का सर, इंक का फर्क होता है, नीडल्स का फर्क होता है, स्किन की लेयर का फर्क होता है। जैसे 2nd लेयर तक जाता है वो 3rd to 4th लेयर तक जाता है, ठीक है। और इसमें भी रिमूवल होता है, लेजर मशीन्स आती हैं जो रिमूवल करती हैं इसकी, बट उसका फिर भी वो पैच रह जाता है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसमें नहीं रह जाता, सेम ही रहेगा सर। फॉर एग्जाम्पल मेरी माइक्रो ब्लेडिंग किसी ने करके खराब कर दी है, मेरा तो फेस का हुलिया ही खराब हो गया, है ना। अब लड़की के लिए सबसे जरूरी होते हैं अपने हेयर और आईब्रोज, आई थिंक सो, फेस पे, है ना, 2 चीजें हैं। तो अगर वो खराब कर दी, उसको रिमूवल करने के लिए जितनी अब करवाने के लिए कॉस्टिंग है, उसकी डबल कॉस्टिंग तो उसकी रिमूवल की है, पेन ज्यादा, जबकि इसमें कम है उसमें ज्यादा है। सो इसको मैं अभी और स्टडी कर रही हूँ इसके ऊपर, तो मैं इसको काफी आगे लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ। अच्छी चीज है। और क्या है ना कि देखो दुनिया चेंज हो रही है, बिल्कुल, हर कोई, अब फॉरेन में तो बहुत चल रहा है, हॉलीवुड में तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बॉलीवुड में भी बहुत लोग कर रहे हैं आजकल तो, परमानेंट हर चीज जिसको आप बोल रहे हो, है ना। तो ये अच्छी चीज है कि आपने स्टार्ट किया है ना। तो अभी चंडीगढ़ में क्लाइंट है इस चीज के? हाँ जी बिल्कुल है सर, है ना, क्लाइंट है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कैसा रिस्पांस है? बहुत अच्छा, जिनको नॉलेज है सर उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिनको नॉलेज नहीं है उनको ये चीजें बहुत कॉस्टली लगती हैं, यार इतना पे कर रहे हो या ये कर रहे हो तो। लेकिन मेरे को लगता है कि जो क्लाइंट्स इस चीज के लिए आएंगे वो पहले से नॉलेजेबल, बट कईयों को नॉलेज नहीं भी होती। अगर किसी कंडीशन में क्लाइंट मेरे पास करवाने आ भी गया, अगर मुझे लगता है उसके ऊपर ये चीज नहीं चलेगी, तो ऐसा नहीं है भी पैसे लेने के चक्कर में मैं उसके ऊपर कर दूंगी, थेप दूंगी उसको, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं होना तो नहीं होना। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज नेल्स कराने आती हैं, तो कुछ लेडीज जिद करती है हमें कराना है, हमारी फैमिली में फंक्शन है, बट मैं नहीं करती। नेल्स भी नहीं करते? नहीं करते, बिकॉज नेल्स जो उसमें मोनोमर लगता है, एक्रेलिक होता है,
लैंप की यूवी रेंजेस होती हैं आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती हैं। अभी रिसेंट मेरी क्लाइंट थी, उसका 8th मंथ चल रहा था। अभी भी उसका फोन आया था थोड़े दिन पहले, उसकी सिस्टर इन लॉ की मैरिज थी, कहती नेल्स। मैं कहा मैं तो करूंगी नहीं, दीक्षा मेकओवर में नहीं होगा, मार्केट में आप कहीं से भी करा लो। अच्छा, क्योंकि हाँ आप उसको मुंह में भी कभी आ गया लगता है सर केमिकल की फ्रेगनेंस आपके अंदर जाएगी तो बच्चे को हार्म कर देगी ना। ये चीजें मैंने भी फेस करी है, मैंने भी नहीं करवाई थी, मुझे भी किसी ने, मेरे डॉक्टर ने मना करा था। तो चाहे कुछ भी ना हो, टचवुड उसने करवा के की नहीं हुआ अपनी जिद पे, बट इस बार मैंने उसको बिल्कुल मना कर दिया था बिकॉज उसका पीक टाइम था। मैंने बोला मैम सॉरी मैं नहीं कर सकती। अच्छी चीज है। तो उसने फिर कोई घर पे बुलाया तो फिर भी उसने करवाया अपने ऑन रिस्क पे, बट मैंने नहीं करा। सो ऐसी ये वाली चीजें होती है। तो ये वाली चीजें होगी, जैसे हाइड्रा फेशियल हो गया। हाइड्रा फेशियल की मशीन में रेंजेस होती हैं, अल्ट्रासोनिक रेंजेस होती हैं। सो वो भी हम प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करते। जैसे रिसेंट मेरे पास कृतिका मलिक आई थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने बोला था हाइड्रा फेशियल। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने बोला था हाइड्रा फेशियल, तो हमने नहीं करा था। उनके वो वाले स्टेप करे थे जिसमें रेंजेस नहीं होती हैं। अब कुछ लोग ये देख के करेंगे यार आपने तो करा था। हाँ मैंने करा था, बट वो वाले स्टेप्स करे थे जिसमें उसकी बॉडी को इफेक्ट ना हो। वो वाले स्टेप नहीं करे जो उनके बच्चे को या उनकी बॉडी को इफेक्ट करे। सो ये वाली टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज्यादा होती हैं जो कि लोगों को आजकल नॉलेज नहीं है। यूट्यूब से देख के जस्ट आर्टिस्ट बनी जा रहे हैं लोग। सही बात है, लेकिन वो भी है ना कि इसके लिए नॉलेज भी होनी चाहिए ना कि क्या चीज बैठेगी। नॉलेज ये तो वही चीज़ है ना, टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए। अब हमें तो इतना टाइम ये तो है नहीं, 1-2 साल से सीखा और शुरू कर दिया। कितने सालों से तो अब इस लाइन में है, ब्यूटी की लाइन से है। तो मेकअप, चाहे मेकअप हो चाहे परमानेंट मेकअप हो, तो वो मेरे लिए बच्चों की टाइम से मैंने शुरू करा। नेक्स्ट लेवल है। हाँ इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे तो प्लास्टिक सर्जरीज है फिर, और कुछ नहीं है। वो डॉक्टर मैं नहीं बन सकती बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। मेरे नाम के आगे नहीं, स्किन एस्थेटिक। ठीक है, एस्थेटिक तो इसमें क्या होता है? स्किन एस्थेटिक जो इंजेक्टेबल चीजें नहीं कर सकती मैं। ओके। इंजेक्टेबल चीजें जस्ट डॉक्टर ही कर सकते हैं, स्किन के एस्थेटिक्स नहीं कर सकते। हम जो एनेस्थीसिया देते हैं, हम ट्यूब बेस्ड या लिक्विड बेस्ड दे सकते हैं। अब डॉक्टर, इसमें होता क्या है? स्किन जो था ये, इसमें क्या स्किन एस्थेटिक होता है, जैसे जो ये प्रोसीजर्स करते हैं ना सारे, उसको स्किन एस्थेटिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर को डॉक्टर बोल दिए, ये जो PMU करता है या स्किन के ट्रीटमेंट्स करते हैं हम। अब ट्रीटमेंट्स में बहुत तरह के आते हैं। जो डॉक्टर करते हैं नीडल्स वाले ट्रीटमेंट होते हैं, वो इंजेक्शन से एनेस्थीसिया देते हैं। हम लोकल एनेस्थीसिया दे के काम करते हैं, हम इंजेक्शन। बहुत सारे लोग कर रहे हैं इंजेक्टेबल चीजें बिना डिग्री के, बट जिस दिन छापा पड़ गया उनकी डिग्री भी जब्त, उनका काम भी जब्त, सब कुछ जब्त। तो वो चीजें करो ही ना। सही बात है, गलत ज्यादा कमाने के चक्कर में जितना बनाया वो भी खो दोगे, उस चीजों का कोई फायदा नहीं है। सही बात, सही। सो ये चीजें हैं। और क्या प्लान है अभी? और तो घूमने का, कहीं घूमने का तो वक्त ही नहीं मिल पाता। बिजनेस में ऐसा तो बिजी, बात है ना, ऐसा बिजी हो जाए कहीं जाते हैं। देखो फाइनेंशियल बंदा, शॉपिंग तो कभी रुकती नहीं है। अच्छा, लड़कियों की शॉपिंग लगता है आपको कभी नहीं, लेकिन वो उसके लिए टाइम निकल जाता है। उसके लिए निकल जाते हैं। वो तो ऐसे चलते फिरते कहीं से भी। देखो ऐसा मेरा ये मानना है, हर वक्त ब्रांड नहीं मैं बाय करती, बट जहाँ से मुझे पसंद आ जाता है ले लेती हूँ। वियर कैसे कर रहे हो, कैरी कैसे कर रहे हो, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आगे अगर कुछ प्लान होगा तो क्लोथिंग के रिलेटेड ही मेरा प्लान होगा इन फ्यूचर, क्योंकि मुझे पर्सनली शौक है। वो मैं पूछने लगा था। हाँ, क्योंकि आपके कपड़े देख के लग रहा है कि वो जल्दी आने वाला है कुछ ऐसा। क्योंकि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स की डिमांड है, यार आप कैसे कैरी करते हो चीज़ें, क्या चीज़ें हो। सो बट उसका मुझे ये नहीं अब समझ आ रहा मैं स्टार्ट कैसे करूँ, लेकिन हो जाएगा। बट जैसे भी होगा देखो, हो सकता है नहीं, लग रहा है कि वो हो जाएगा। कभी टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। टाइम लगेगा, होगा जरूर, बट करूंगी जरूर। बिकॉज बहुत सारे लोगों की डिमांड है भी स्टाइलिंग के लिए, क्योंकि इसका भी मैं कोर्स अभी सोच रही हूँ करने का। क्योंकि जब जो मैंने पहले करा था वो तो चलो कुछ इस लेवल का नहीं था। अगर अब करूंगी तो कुछ अच्छा जमाना चेंज होता है तो बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को इनहांस, मुझे लगता है अगर अपने आप को आप फुलफिल करके रखते हो ना, टिकटॉक पहन के रखोगे, तैयार होके रखोगे, कॉन्फिडेंस आता है। आप ऑफिस में 10 बजे पहुंच जाओ ना, चाहे रात के 10 बजे तक तैयार होके बैठे रहो, आपको लगेगा ही नहीं आप थक गए हो। जिस दिन आप अपने काम से निकल के बाहर चले, आपको होगा ये कपड़े चेंज कर दो। अब ये इरिटेट कर रहे हैं, जैसे शादी से आके नहीं होता, किसी की शादी पे जाके आओ, गाड़ी में बैठे होते हैं, ज्वेलरी भी उतार दो, सैंडल भी उतार दो। अब मैं हील पहन के बैठी हूँ पर रूटीन में नहीं पहन सकती, क्यों? अब मैं बैठी ऐसे ही काम पे हूँ, ये चीज़ मेरा फोकस ही नहीं है उन पे, मेरे पैर पेन हो रहे हैं कुछ ऐसा। तो ये चीज़ें, लेकिन वही है ना कि, और एक बार ना मैं
मैरियट में था, तो वहाँ पे मैरी ठक्कर का इंटरव्यू चल रहा था, तो उस दिन उसको बुखार था, तो उसने ना बड़ी अच्छी बात बोली, उसने ना रेड बड़ा सूट पहना हुआ था, बड़ा ब्राइट रेड, तो कह रही मैंने ये कलर ना इसलिए पहना है कि आज मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इस कलर की वजह से ना मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा फील हो रहा है। तो कलर्स बहुत मैटर करते हैं। अब डल शेड्स पहनोगे तो अब डल फील करोगे, अब ब्राइट कलर पहनोगे तो हमेशा ब्राइटिंग लगोगे। तो जिस दिन मूड खराब हो उस दिन आप ब्राइट पहनते हो है ना। काला तो ब्लैक तो ऑल टाइम फेवरेट ही है लड़कियों का, ब्लैक तो सबसे ज्यादा कपड़े होते हैं वार्डरोब, बट मुझे बस सजने संवरने का अच्छा लगता है, शौक है, अच्छी चीज है ना, और तभी तो देखो बिजनेस भी तो उसी से जुड़ा है। बिल्कुल ये चीजों का शौक। तो टी शर्ट्स पहनते हो वैसे आप? बहुत। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे ना एक स्पॉन्सर हैं जिन्होंने आपके लिए गिफ्ट दिया है तो नाइस, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वर्ड टी शर्ट्स का इतना ट्रेंड चला हुआ है। हाँ, ये इन्होंने आपके लिए दिया है, इस पे पहले वर्डिंग भी लिखी है, एक क्या लिखा है? एटीट्यूड मेरा खानदानी। ये रियल है, रियलिटी है ना। खानदानी ये ससुराल और मायके दोनों की तरफ से मुझे खून में ही मिला है, मेरे मायके की तरफ से और इधर से। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, थैंक यू। नहीं, ये उन्होंने दिया है आपके लिए, और ये कलर भी उन्होंने चूज करके दिया है। वो अपने आप पहले वो प्रोफाइल मेरे से मंगवाते हैं कि कौन आ रहा है, तो फिर वो देख के उस हिसाब से फिर मेरे को ये पीस भेजते हैं। उन्होंने देखा होगा ना मैं ब्राइट कलर ज्यादा पहनती हूँ, तो और वर्डिंग भी वो खुद ही चूज करते हैं, तो वर्डिंग भी उन्होंने चूज की है, सच्ची में चूज करा है उन्होंने। जो भी है तो ये चीज। सो थैंक यू दीक्षा, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप आए। आपको कैसा लगा? बहुत, मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा अभी कुछ खत्म हो गया, अभी तो ऐसा लगा स्टार्ट होना है दोबारा। नहीं, अभी तो स्टार्ट होगा जब आप दोबारा कोर्स करके, है ना। बिल्कुल है ना, 2-3 कोर्स और करोगे आप, मेरे को लगता नहीं रुकने वाले हो। 2-3 चीजें पेंडिंग अपकमिंग है, वो करके हम दोबारा फिर बैठेंगे। वही। और देखो जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सीखते रहना चाहिए, ताकि लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती, मरते दम तक नहीं खत्म होगी, तो हर दिन कुछ ना कुछ न्यू करना अच्छा। मुझे ये चीज़ होता है चेंजिंग लाइफ में, अगर मैं ऑफिस में बोर हो जाती हूँ ना, मैं इधर का सोफा उठा के इधर कर दूंगी तो मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ। बिल्कुल। तो ये चीज़ें मैं कहती हूँ लाइफ में चेंजेस आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप पॉजिटिव होते हो, आपकी एनर्जीज डल हो जाती है, उसको आपने ग्रो कैसे करना है, तो चेंजेस करके ही आप ग्रो कर सकते हो। तो वो चीज़ें, वही चीज़ आपको नया फील कराती है। ऐसा नहीं होता भी लाइफ में ये सोफा पुराना हो गया इसको चेंज कर दो, आप इसके ऊपर कवर भी नया चढ़ा दोगे ना, तो वो भी आपका माइंड चेंज कर देगा, यार ये नया बन गया। तो ये चीज़ें मैं फील करती हूँ भी ऐसे चेंज कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ ढूंढो। तो और 1-2 सेंटर और खोलने की है अभी इंडिया में? तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है, सिर्फ अभी एक ही 7 फेस वाला। एक ही, अगर एक ही को अच्छा ग्रो कर सकती हूँ मैं, तभी इधर मैं पैर फैला लूँ, खर्चे बढ़ा लूँ अपने। अब देखो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही है, मेरा एक बेबी है ना, इन लॉज एज्ड है, तो मैं नहीं चाहती मेरे हस्बैंड इतने भागे दौड़े भी हम अपने आप को टाइम ना दे पाए। तो मुझे होता है अभी जो राइट प्रेजेंट टाइम है उसको इतना ग्रो करो ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जब खोलो तो लोगों को इजीली पता हो। पता अब भी है, बट अभी मुझे उसके ऊपर और बहुत वर्क करना है। सो जब भी हमारा, मेरा और मेरे हस्बैंड का प्लान होगा, आपस में डिस्कस करके करेंगे, बट इंडिया में अभी कोई प्लान नहीं है मेरा। ऐसा भी नहीं भी बाहर मैंने कुछ सोचा हुआ है, बट ये होता है इंडिया में अभी कहीं नहीं है, अभी इसी को ही ग्रो करना है, जितना भी करना है इसी को एकेडमी लेवल पे लेके जाना है। अच्छा, तो इसी चीज की एकेडमी है जो आपने? इसी की एकेडमी है मेरी। ओके। तो काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो पास आउट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये पीएमयू और इसके नेल्स के और लैशेस के ज्यादा है, अभी स्किन और पीएमयू का स्टार्टअप है, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो इसी में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट है जो राइट नाउ अपना स्टूडियो खोला हुआ है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या कईयों को ऑलरेडी सैलून था उनकी मदर का, वो अपनी मदर के साथ हेल्प कर रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। आने वाले 5-6 सालों में दीक्षा के स्टूडेंट्स हर जगह दिखाई देंगे पंजाब में। बिल्कुल सर, यही है, बट स्टूडेंटों को बस यही चीज़ होता है, कोई करके भूल बहुत जाते हैं आजकल लोग ना। देखो वो तो हर कहीं हर फील्ड में है, वो तो गुरु को तो हर कोई भूल जाता है, लेकिन गुरु का काम है। तो मैं कहती हूँ यार मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है भी सब कुछ सीखा है, बट ये नहीं होता भी सिर्फ मेरे सीखे से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरा जस्ट एक वे था उनको रास्ता दिखाने का, अब मंजिल तो उन्होंने खुद ही ढूंढनी है ना अपनी। देखो मैंने एक चीज देखी है कि जितनी नॉलेज आप बांटोगे ना, आपके पास हमेशा ज्यादा रहेगी। बिल्कुल, वो मुझे ही मिलना है ना, मेरी नॉलेज आपके पास हमेशा उनसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि आप तो आगे बढ़ रहे हो। बिल्कुल आप उनसे 2 स्टेप आगे ही रहोगे। बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ भगवान उनको भी आगे पहुंचाए बहुत ज्यादा, हमेशा मेरी ब्लेसिंग है सबके साथ है।
और सब ग्रो करें। सब करें सर, बिल्कुल करें। मैं तो कह रही हूँ मेरे से ज़्यादा करें, अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा लगेगा, भगवान को भी लगेगा, उनको खुद भी लगना चाहिए। भूला मत करो बस ये सबसे बड़ी बात है, भूला मत करो। 6 महीने साल में एक बार मिलने आ जाओ या फोन कर लो, वो चीज। क्योंकि सर यहाँ से ना उन्होंने कुछ लेके जाना है ना मैंने कुछ लेके, सब कुछ यहीं रह जाना है। बिल्कुल। अब इतने लोग, इतने बड़े लोग कमा के सब कुछ यहीं रह जाता है, किसी का कुछ साथ मिल जाता। आज इतना भाग दौड़ रहे हैं, कल का किसी का कुछ नहीं पता। सही बात है। सो एट प्रेजेंट टाइम हैप्पी रहो, सबके साथ गुस्सा गिला जो भी भूल जाओ। सो इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मजे से जिंदगी काटो यार, काटो, थोड़ी है ज़्यादा है, जितनी रहेगी अच्छे से जियो, खाओ पियो, एंजॉय करो। थैंक यू दीक्षा, थैंक यू सो मच। और मेरे को बहुत अच्छा लगा और आई होप कि हम दोबारा मिलें और जब आप के 3-4 सेंटर और खुल जाएं। बिल्कुल सर, आपकी ब्लेसिंग है तो जरूर। नहीं, हमारी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है और आप ऐसे ग्रो करते रहो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके।